अगला चैप्टर है भाई आपके प्रायिकता। प्रायिकता मतलब होता है चांस जीतने का, हारने का, या इसको परसेंटेज भी कहते हैं। जैसे मान लो कि आपके नंबर कितने बन गए, वो भी प्रायिकता जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लगाकर 1 के बीच में होती है। 0 से 1 तक क्या होती है, प्रायिकता। प्रायिकता मतलब मैच हुआ नहीं उससे पहले ही बताना कि कितना % चांस है जीतने का। तो नंबर में तो होता है 0 से 1 तक, और परसेंटेज में होता है 0% से लगाकर 100% तक। 0 से कितना होता है भाई आपके 100% तक होता है, मतलब 0 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। प्रायिकता हाईएस्ट और लोएस्ट ये 2 नंबर है। मान लो कि ये संख्या रेखा है, इधर कौन आता है 0, इधर आता है -1, इधर आता है +1, +2, इधर आता है -2। तो प्रायिकता जो है वो यहां से शुरू होती है और यहां पर खत्म, एंड इनके बीच में ही। अब बीच का मान आता है तो मतलब 0.7, 0.4, 0.3 कुछ भी हो सकती है प्रायिकता। अब देखो प्रायिकता का जो सूत्र है, प्रायिकता का जो सूत्र है वो क्या होता है, देखो ध्यान लगाना, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी आपके, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये फॉर्मूला है जो आपको हर क्वेश्चन में लगाना है। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये आपको हर क्वेश्चन में लगाना है। अनुकूल मतलब जो पूछा आपसे वो ऊपर लिखना है, और कुल परिणाम आपको लिखना है नीचे। अब देखो मान लो कि आपके नंबर आए, मान लो कि आपका टेस्ट हुआ, 10 में से टेस्ट हो गया आपका, तो देखो क्या हो सकता है, 10 में से आपके 0 नंबर भी आ सकता है, और हाईएस्ट आपके कितना आ सकता है, 10 नंबर आ सकते, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। या आपके नंबर मान लो कितना आ गए, 7 आ गए। अगर आपके एक भी क्वेश्चन राइट नहीं किया आपने, इसका मतलब है कि आपको कितना नंबर मिला, 0 नंबर, जिसको हम कहते हैं 0% कहते हैं। और भाग दोगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर आपके पूरे नंबर आ गए, सारे क्वेश्चन आपने राइट कर दिए, अगर मैं आपस में भाग देता हूं तो भाग देने पर क्या आता है, 1 आता है। इसलिए प्रायिकता 0 से 1 तक, मतलब आपके अभी आपका नंबर आए नहीं है, मार्क्स आए नहीं है, लेकिन आप टेस्ट दे के आए। कोई कह रहा है मेरे 7 आ जाएंगे, कोई बोल रहा है मेरे 8 आ जाएंगे, और क्या पता सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन का एक्स्ट्रा नंबर दे दे और 10 में 10 भी आ जाए। तो देखो कम से कम ये आ सकते हैं, अधिक से अधिक ये आ सकते हैं, इससे ज्यादा आने वाले नहीं है आपके। 1.1 कभी नहीं आएगा आपके, 10 में से 11 नंबर 12 नंबर नहीं आएंगे। 10 का है, ज्यादा क्वेश्चन दे भी देंगे तो भी आपको 10 में से 10 दे सकते हैं, इससे ज्यादा नंबर नहीं दे सकते। तो प्रायिकता कहां से कहां तक होती है, 0 से 1 तक। अब परसेंटेज निकालो तो 100%। देखो अगर मैं किसी भी नंबर को जो भी भिन्न दे रखा है उसको अगर मैं 100 से गुणा करता हूं तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही भाग दूंगा तो 0 आएगा, ऐसे भाग दूंगा कितना आएगा आपके, 1 आएगा। अगर मैं यहां पर परसेंटेज याद करता हूं तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो बताओ कितना आएगा, 70%। लेकिन अगर पॉइंट में निकालेंगे तो 0 हट गया, और अगर 100 नहीं लूं मैं, 0 हट गया और क्या लग गया, पॉइंट लग गया। अगर सिंपल भिन्न में ही लेते हैं ना, आपके 10 में 10 नंबर आ सकते हैं, 2 नंबर आ सकते हैं, 2 नंबर आएंगे तो 0.2, 4 नंबर आए तो 0.4, तो कुछ भी हो सकता है। परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 40%। 0.4 मतलब 40%, 0.2 मतलब 20%, 0.3 मतलब 30%। जो भी प्रायिकता है वो 0 से 1 के बीच में होती है। कभी भी आपके प्रायिकता 1.1 भी नहीं आएगी, या फिर 1.00001, ये भी प्रायिकता आपके नहीं होती। प्रायिकता हाईएस्ट 1 से थोड़ा सा भी आगे नहीं जाएगा, बिल्कुल भी 1 तक जाएगी प्रायिकता। कहां से कहां तक होती है, 0 से 1 तक। यहां आपको कुल परिणाम लिखना है, ऊपर आपको लिखना है अनुकूल परिणाम लिखना है। अब 0 कब आता है, 1 कब आता है, इसका भी ध्यान रखना है। देखो 0 मतलब होता है असंभव घटना। 0 क्या है ये, असंभव घटना के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ 2-3 बार, असंभव घटना की प्रायिकता बताओ। एग्जाम आ गया, असंभव घटना की प्रायिकता हमें बतानी। प्रायिकता को शॉर्ट में बोलते हैं पीई। ये प्रायिकता है ना, पी का पी मतलब प्रोबेबिलिटी, और ई मतलब होता है कोई घटना घटित होना। देखो पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं प्रायिकता कहते हैं। और ई मतलब होता है इवेंट, कुछ भी इवेंट हो रहा है। इवेंट मतलब होता है घटना, कुछ नहीं, कुछ भी घटना। जैसे मान लो मैंने टॉस कर दिया, इसमें ज्यादातर क्या आने वाले हैं, टॉस के सवाल आने वाले को, यहाँ पर ये क्वेश्चन आने वाले इसके, ये वाले
जैसे मान लो बॉक्स का थैले का क्वेश्चन आ गया, ये घटना है, अलग अलग तरह की घटना दे रखी है, संख्या की घटना आ जाए कोई, या मान लो सिक्का का आ जाए, या पासे का आ जाए, या ताश के पत्तों का आ जाए, तो अलग अलग तरह की घटनाएं दे रखी है। उन घटनाओं में कोई भी एक घटना आपके क्वेश्चन में आ जाए कि मैंने एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारे पेपर डाल दिए, उसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं, तो उसमें से एक पेपर निकालना है। अब तो उसके लिए क्या है, घटना होगी। अब घटना असंभव घटना भी हो सकती है। असंभव कैसे, मैंने अंदर एक बॉक्स है पूरा, एक बॉक्स के अंदर मैंने पर्ची डाल दी, 1 से लगाकर 100 तक लिख दिया, और मैंने बोला इसमें से बिना देखा एक पर्ची आपको निकालनी है और उस पर 200 लिखा हुआ होना चाहिए, जबकि पर्ची पर कितने लिखे हुए हैं, 1 से 100 तक ही। मतलब ऐसा कुछ घटित नहीं हो सकता, असंभव है। वो आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा, आपके असंभव घटना होगी, और उसका प्रायिकता मतलब आपके जीतने के चांस कितने हैं, 0। अगर मैं कह दूं कि भाई इसके अंदर एक ऐसा नंबर निकालना जिसपे 10 का भाग जाए, तो मतलब 10 भी आपकी जीत है, 20 आ गए तो भी आपकी जीत है, 100 आ जाए तो भी जीत है। अब मैं कह दूं कि इसमें से 200 आ जाए, तो 200 अंदर है ही नहीं बॉक्स के अंदर, तो ये क्या है, असंभव घटना, जो कभी घटित नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं असंभव घटना। मान लो कि मेरी जेब के अंदर मान लो 10 रुपए के 10 नोट है, और आपसे बोल दें कि भाई 10 रुपए का नोट होने का मतलब आप ट्राई करो, जेब में से हाथ निकाल इसमें से एक नोट निकालना है, और 10 रुपए का ही नोट होना चाहिए, और आप ट्राई करोगे 10 रुपए का नोट ही निकलेगा, क्योंकि सब कितने नोट है, 10 वाले ही नोट है। मतलब आपकी जीत क्या हो गई, पक्की, संभव। इसके लिए क्या आता है, एक मतलब क्या होता है, निश्चित घटना। निश्चित घटना के लिए हमें क्या लगाना है, निश्चित घटना की प्रायिकता के लिए हमें क्या लगाना, 1। मतलब आपके जीतने के चांस 1 मतलब 100%, आपका चांस जीतने का क्या है, 100%। 10-10 के नोट मेरे पास है, मैं बोलूंगा आप बिना देखा एक नोट निकालना है, वो 20 का होना चाहिए, तो आप बोलोगे तो असंभव सर, आपके जेब में है ही नहीं 20 का नोट, कैसे निकालेंगे, कितना है, 10 का नोट निकाल सकते हैं, 20 का क्या है, असंभव है। मतलब मेरे जीतने के चांस कितने हैं, 0%, मैं नहीं जीत सकता। देखो ये वाला और ये वाला ज्यादातर तभी आएगा जब एक ही तरह की चीजें होंगी। जैसे मान लो मैं कह दिया कि मेरी जेब में 10 का नोट निकालना है और 10 का ही है, तो ये क्या है, निश्चित घटना है कि 10 का नोट निकलेगा पक्का, क्योंकि सब कितने हैं, 10 का ही है, दूसरा नोट आएगा ही नहीं। तो हमेशा क्या आएगा, आपके एक ही तरह का नोट होगा ना, तो 0 और 1 आएगा। मैंने बोले 5 का निकाला तो असंभव हो जाएगा। हाँ, लेकिन मेरी जेब में 10 के भी हैं, 20 के भी हैं, 50 के भी हैं, 100 के भी हैं। अब आपसे बोलूं कि 10 का नोट निकालो, तो कुछ परसेंटेज चांस है, मतलब कुछ चांस है, कुछ चांस नहीं है। 10 का भी अंदर है और 50 का भी अंदर है, 50 का नोट भी आ सकता है। तो वहां पर आपके चांस ये बनते हैं पॉइंट में। अगर मैं कह दूं आपको एक सवाल दिया एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन दिया, ट्राई करो, एकदम सही उत्तर आएगा तो ही नंबर मिलेंगे, पूरा एक्यूरेट। तो एक ही सवाल है तो क्या मिलेगा आपको, या तो मिलेगा 0 या मिलेगा 1, यही मिलेगा। 10 में 10 भी मिल जाए तो भी वो क्या है, एक ही कहलाएगा। अगर क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, 7 क्वेश्चन आ गए, 8 क्वेश्चन आ गए, जितना राइट करोगे उतने नंबर मिलेंगे। मतलब ज्यादा चीजें होंगी तो उत्तर आपके पॉइंट में भी आ सकता है। एक ही प्रकार की चीजें हैं तो प्रायिकता या तो होगी 0 या कितनी होगी आपके, 1 होगी। सूत्र आपको याद होना चाहिए। और भी कुछ बच गया, अभी बताएंगे आपको। देखो प्रायिकता के सवाल आते टोटल 6 टाइप के। एक तो जो मैंने अभी बताया ना, आपको परिचय दिया, ये वाला, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपके बन सकता है। असंभव घटना की प्रायिकता बताओ, निश्चित घटना की प्रायिकता बताओ, या फिर आपके प्रायिकता कहां से कहां तक होती है, 0 से कहां तक होती है, 1 तक होती है। 0 से 1 तक कहां तक होती है, 0 से 1, वो 1 ही कहलाएगा भाग देने पर। 10 तो नंबर लिए मैंने, 100 नंबर लूंगा तो बड़ा 100 हो जाएगा। प्रायिकता को ऐसे लिखते हैं, देखो प्रायिकता को इस प्रकार से भी लिखते हैं। प्रायिकता जो है ना, वो कहां से कहां तक होती है, 0 भी हो सकती है, देखो 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन वो क्या होगी, 1 के बराबर भी हो सकती है लेकिन 1 से कम भी हो सकती है। यही वाला साइन यहाँ लगाना सेम, क्योंकि यहाँ पर 1 बड़ा है और प्रायिकता कम है। इधर आपके 0 छोटा है और प्रायिकता बड़ी है। तो 0 के बराबर, इसका मतलब होता है बराबर का चिन्ह। 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है प्रायिकता, लेकिन 1 के बराबर और 1 से कम होती है प्रायिकता। 0 और 1 तक होती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और इनके बीच की भी हो सकती है। जो क्वेश्चन देखो ऐसे एग्जाम आए हुए हैं, देखो ये वाला आया हुआ है PE और P, देखो यहाँ पर E डैश लिखा हुआ है, इसकी जगह E नहीं भी लिखा हुआ आ सकता है। क्या लिखा हुआ आ सकता है, E नहीं। प्रायिकता होने और नहीं होने, जैसा भी आपको मान लो ये सवाल, ये
जैसे एक क्वेश्चन था आपके ये वाला, आपके 10 में से 7 क्वेश्चन राइट हो गए, तो आपके नंबर कितने आए? 7। कितने नहीं आए? 3। दोनों मिलाकर 10 होते हैं। भाग देने पे कितना आता है? 1। आए नहीं आए मिला कितना, प्रायिकता कितनी बन गई आपके? 1 बनती है। तो याद ध्यान रखना है, प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने, इन दोनों का जोड़ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये बोर्ड एग्जाम 23 में और 24 में आया हुआ है। अब ये ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है, खल जगह आई हुई है, पीई प्लस पी ऊपर एक लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ई नहीं होता है, ऐसा लिखा हो सकता है। ई घटना की प्रायिकता और ई नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम में इस टाइप से भी आता है लिखा हुआ। अब ये देखो, उस घटना की प्रायिकता बताओ जो कभी घटित नहीं हो सकती, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है, और ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? असंभव कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। लिख सकते हो असंभव घटना क्या हो गई? असंभव कहलाती। और देखो बोर्ड एग्जाम में सवाल आया हुआ है, ऐसा आया था, असंभव घटना की प्रायिकता बताओ, तो आपको क्या लिखना था? 0। असंभव का कितना होता है? 0 होता है। अब ये देखो, उस घटना की प्रायिकता जो घटना घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। ऐसी घटना को हम बोलते हैं निश्चित घटना या संभव घटना भी कहते हैं। अब देखो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है, ये बोर्ड एग्जाम आया हुआ, 16 में भी आया, 24 में भी आया। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? 1। सभी प्रकार की घटनाएं, सभी प्रकार की घटनाएं कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। जैसे मान लो किसी के नंबर है, देखो नंबर कितना आए, मान लो 6 नंबर आए, 4 नंबर नहीं आए, वो भी अगर साथ में ले लेते हैं तो पूरा कितना हो जाएगा आपके? 10/10। काटे हैं कितना आएगा? 1। अब यहाँ आप ऐसे कह सकते हो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, ऐसे ही एक क्वेश्चन आपके 4, 6, 3 नंबर का था। सभी प्रश्न मिलाकर कुल प्रायिकता कितनी होती है? 10/10 बराबर कितनी हो जाएगी आपके? 1। हमेशा ऐसे सभी प्रकार की घटनाओं की जो प्रायिकता है उनका योग कितना होता है? हमेशा 1 होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है, परंतु 1 से छोटी और उसके बराबर होती है। तो मतलब देख लीजिए ये है प्रायिकता, तो बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता कितनी होती है? 0 से बड़ी और उसके बराबर, और 1 से छोटी, 1 से छोटी और उसके बराबर होती। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहो तो। ये जो क्वेश्चन एग्जाम आए हुए हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन, वो ऐसे आए हुए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? ये बोर्ड अभी लास्ट ईयर आया था बोर्ड एग्जाम में। अब कौन सी प्रायिकता नहीं है बताना है। तो देखो ये लिखा हुआ है 2/3। देखो हमेशा ये नंबर बड़ा होना चाहिए और ये नंबर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, जब भी आप प्रायिकता ज्ञात करो। या फिर आप भाग दे दो, अगर 2 में 3 का भाग देता हूं तो ये आता है 0.66 ऐसा आता है। मतलब प्रायिकता जो भी है ना 0 पॉइंट में आनी चाहिए, 1 पॉइंट कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली प्रायिकता हो सकती है। अब ये बोला कौन सी नहीं हो सकती बताना है। देखो मैंने बताया था नंबर में कहां से कहां तक होती है? 0 से 1 तक। और परसेंटेज कहां से कहां तक होती है? 0 से 100% तक। तो ये कितना है? 15%। तो ये भी हो सकती है। अगर आप परसेंटेज को वापस भिन्न में चेंज करोगे ना, तो परसेंटेज हट गया और 100 का भाग लग गया। तो ये संख्या हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ये संख्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए। अब ये देखो, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो नीचे क्या आएगा? 10। ये संख्या बड़ी होनी चाहिए। अब देखो ये एक बच गया आपके। और मैंने एक बताया था कि प्रायिकता कहां से कहां तक होती है? 0 से 1 के बीच में, माइनस में भी नहीं होती है। तो ये वाली प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि ये किसमें है? माइनस में। अगर यह प्लस होता तो भी प्रायिकता नहीं होती, क्योंकि 1 पॉइंट आ रहा है जबकि 0 पॉइंट आना चाहिए। जैसे यहां पर भाग दूंगा तो ये आएगा 0.15, यहां पर भाग दूं क्या आएगा? 0.7, 0.2, 0.3, 0.100 आ जाए, 0.1 लाख आ जाए, कुछ भी आ जाए, 0 पॉइंट आना चाहिए, 1 पॉइंट नहीं आना चाहिए। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट कुछ नहीं आना चाहिए। तो ध्यान रखना है, ये प्रायिकता अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा यहाँ पर क्या लगेगा? 0। और ये नंबर क्या हो गया भाई? छोटा नंबर है ये वाला, जबकि ये नंबर क्या होना चाहिए? बड़ा नंबर होना चाहिए। नीचे वाला नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए, वो नंबर छोटा होना चाहिए।
बराबर भी हो सकता है, 10 में से 10 भी आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, बराबर हो सकते हैं ये दोनों, लेकिन ये नंबर बड़ा नहीं हो सकता है। नंबर हमेशा यही बड़ा होगा या फिर बड़ा हो सकता है, या तो बड़ा या फिर बराबर। ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, ये नंबर क्या होना चाहिए, छोटा, या फिर ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी वो प्रायिकता कहलाएगी। तो ये 3 तो प्रायिकता है और ये वाली प्रायिकता नहीं है। ये अभी बोर्ड 2025 में आया था आपके। पीई दे रखा है और ई नहीं, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बताओ, पीई और पीई नहीं, इन दोनों का जोड़ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है जोड़, हमेशा 1 होता है। अब देखो ई कितना है, पीई कितना है, 0.05, और ई नहीं हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें ई नहीं ज्ञात करना है। देखो ये प्लस का उधर भेज दो माइनस में। अगर आपको पीई नहीं ज्ञात करना है तो सिंपल है, उधर भेजकर माइनस कर दो। ये प्लस का है, इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, करो माइनस। अब देखो ये 1 है और ये 0.05 है। इधर पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो इधर भी पॉइंट के बाद में 2 नंबर मान लो। 100 में से 5 गया, कितना बच गए, 100 में से 5 गया, कितना बच गए, 95। और मैंने अभी बताया था कि जो भी उत्तर आएगा वो कैसा आएगा, 0 पॉइंट आएगा। 1 पॉइंट कुछ नहीं आता है, 0 पॉइंट घटाना पड़ेगा आपको। ये रन माइनस किया मैंने, इधर 1 में से घटाना है। इधर पॉइंट के बाद 2 नंबर, उधर भी पॉइंट के बाद कितने मान लो, 2 नंबर मान लो। और 100 में से 5 गए, कितना बच गए, 95। और ध्यान रखना है, जो भी प्रायिकता आएगी वो 0 पॉइंट में आएगी। 1 पॉइंट में कुछ नहीं आता है, 2 पॉइंट 5 पॉइंट भूल जाओ, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट में लिखना आप। अब ये देखो प्रायिकता ई नहीं दे रखा है और ई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यही सवाल 0.55 मतलब 55/100, एक ही बात है। ये वाला सवाल देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 हटा दूं तो यहाँ पर क्या लगेगा, पॉइंट। ई नहीं दे रखा मतलब इस बार ये दे रखा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना। 0.5 घटाओगे तो 0.95 आएगा, और 0.95 घटाओगे तो 0.05 आएगा। सिंपल सा है, 1 में से घटा देना 0.95, हमें क्या मिलेगा, 0.05 मिलेगा। घटा कर देख लेना ऐसे, 1 में घटाना है कितना, 0.95। आप भिन्न में भी घटा सकते हो, अगर आपको भिन्न में घटाना है तो भिन्न में भी घटा सकते हो। ऐसे मुझे 1 में से घटाना है 95/100, चाहे होने का हो चाहे नहीं होने का हो, 1 में से घटाओ, आ जाएगा ऑटोमेटिक, पॉइंट में हो चाहे नहीं हो। तो 100 क्या आ गया अभी आपके लसब, 100 एकम 100 माइनस 95, बताओ कितना आएगा, 5/100। इसका उत्तर 5/100 भी लिख सकते हो, या फिर 0 हट गया और पॉइंट लग गया, ये भी लिख सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन देखो चॉइस में आया था, 25 सप्लीमेंट्री में, 17 एग्जाम, एक नंबर का सवाल बनता है, ऐसा आता है एग्जाम। अब ये देखो पी ए दे रखा है, ई बोलो ए बोलो, एक ही बात है। पी ई दे रखा है, ई नहीं हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर है ए, तो यहाँ पर होगा ए नहीं, ऐसा लिखा हुआ आता है। होने का और नहीं होने का जोड़ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको ए नहीं ज्ञात करना है तो सिंपल है, 1 में से घटा दो। हमें क्या करना है, 1 में से घटाना है ये नंबर, कितना है, 0.992 घटाना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 और इधर लिखता हूँ 0.992। इधर पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, हमने लिखे 2 0। इधर पॉइंट के बाद कितना नंबर है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 3 0। 1000 में से 992 गए, तो कितने बच गए भाई आपके, 8। कितना बच गया भाई, 8। और अगर तुम्हें से घटाना नहीं आता है ना, ऐसे कर सकते हो, इसमें से 1 कम कर दो, इसमें से भी 1 कम कर दो। बताओ ये कितना हो जाएगा, 999, और ये कितना हो जाएगा, 991। अब घटा लो, कितना आ जाएगा, 8। फिर 3 के बाद पॉइंट लगा लो। एक कम करने से क्या होगा, आराम से घटा सकते हो। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 9 गया 0 0 से, इधर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ, इधर भी क्या लगा दो, पॉइंट, ऐसे। तो घटाना आपको आना चाहिए। पॉइंट के बाद जितने नंबर है, 3 नंबर है, तो यहाँ पे कितने नंबर आएंगे, 3, ऐसे। ये पॉइंट और यहाँ पर क्या आएगा आपके 0, और ये हो जाएगा इसका आंसर। 2 खिलाड़ी है, संगीता और यशमा, जो मैच खेल रहे हैं टेनिस का। इसने बोला है संगीता के जीतने के चांस है 0.62, तो बताओ रेशमा के जीतने के चांस क्या है। देखो ध्यान देना, मैं संगीता के जीतने का मैच लिख रहा हूं, संगीता जीते और संगीता नहीं जीते,
देखो संगीता जीत रही है और संगीता नहीं जीत रही है, योग कितना होता है? एक। मैंने बताया ना, ई का मतलब होता है इवेंट, कुछ भी घटना, चाहे वो मैच है कुछ भी है। इधर ध्यान लगा लो, संगीता मैच जीत रही है और संगीता मैच नहीं जीत रही है। इधर ध्यान देना भाई, देखो संगीता मैच जीत रही नहीं जीत रही है, चांस कितने बनते हैं? एक। अगर संगीता मैच नहीं जीत रही है तो बताओ मैच कौन जीतेगी? रेशमा जीत जाएगी। बात एक ही है, संगीता मैच जीती, संगीता मैच नहीं जीती, मतलब कौन जीत गई? रेशमा जीत गई। बात एक ही है। अब देखो संगीता के जीतने के चांस कितने हैं? 0.62। तो बताओ रेशमा के जीतने के चांस कितने हैं, वो हमें बताने हैं, प्रायिकता बतानी है जीतने की। उसको उधर भेज दो बस, सिंपल। तो PR 1 माइनस, घटाओ, एक में से घटाएंगे 0.62 घटा देंगे, तो बताओ घटाओ, एक है और ये 0.62 है, पॉइंट घटाओ, यहाँ पे क्या लगा दो? 2 0। अब घटाना नहीं आता है ना, एक एक कम कर दो, इधर एक कम करो 99, इधर एक कम कर दो 61, घटा दो, 9 में से 1 गया, 9 में से 6 गया 3, तो क्या आएगा? 0.38। और ये आएगा इसका आंसर। नहीं आता जैसे एक एक कम कर दो, घटाने में थोड़ा इजी रहे आपके लिए। तो 100 में से घटाओ, देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 में से घटाओ, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 10 से घटाओ, पॉइंट के बाद 3 नंबर तो 1000 से घटाओ, ऐसे। अब ये देखो 2 खिलाड़ी है, एक का नाम ए है, ये सब बोर्ड एग्जाम आए हैं सवाल, बस ऐसे चेंज होते रहते हैं, ऐसा आपके बुक में नहीं है, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। देखो 2 खिलाड़ी है, एक ए है और एक बी है, शतरंज का मैच खेलते हैं। अब बताओ ए के जीतने के चांस कितने हैं? 5/6 है। तो बताओ ब के जीतने के चांस कितने हैं? क्या करना है? ऐसा आ जाए ना सवाल, ये जीतने का दिया उसका याद करना, तो क्या करो? 1 में से घटाओ, ऐसे चांस सेम 1 में से घटाना है। 1 में से गया आपका 5/6, तो क्या होगा? 6 में से 5 गया, कितना होता है? 1। तो ऐसे 1 बड़ा चांस होता है। देखो ध्यान देना, 6 आ गया सब, 6 कम 6 माइनस 5 कितना होता है? 1। ऐसे लिखकर उधर भेजोगे ना तो माइनस हो जाएगा 1 में से। अब ये देखो, एक विद्यार्थी का कोई समस्या हल करने का चांस है 2/3, तो हल नहीं करने का बताओ क्या होगा? हल करना और नहीं करने का योग कितना होता है? 1 होता है। तो 1 में से घटा दो, 3 में से 2 गया, 1/3। नहीं जैसे कर लो, 3 लसा बोल लेते, 3 एकम 3 माइनस 2 कितना होता है? होने और नहीं होने का चांस हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो होने का घटा दो तो नहीं होने का ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये भिन्न वाला भी बता दिया और ये पॉइंट वाला भी मैंने बता दिया। अब ये देखो, 2 फ्रेंड है, दोस्त दे रखे हैं, उनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। जन्म एक ही दिन हो तो प्रायिकता क्या होगी और अलग अलग दिन हो तो प्रायिकता क्या होगी? देखो पहले हम ज्ञात करते हैं ये वाला, जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। देखो दिन कितने होते हैं एक साल में? 365। अगर दोनों का जन्मदिन एक ही दिन रहा तो दोनों एक ही दिन जन्मदिन मना लेंगे। एक दिन है तो क्या करो? मना लो जन्मदिन। अब नहीं है तो देखो, होना और नहीं होना दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। क्या करो? ये होने वाला घटा दो तो नहीं होने वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। जन्मदिन एक दिन होगा, जन्मदिन एक दिन होगा या जन्मदिन एक दिन नहीं होगा, तो होने वाला पहले सॉल्व कर लो। दोनों का योग कितना होता है? हमेशा 1 होता है। जन्मदिन एक दिन होने के चांस कितने हैं? 1/365। और जन्मदिन एक दिन नहीं होने की प्रायिकता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब इसको उधर भेज दो, तो ये क्या करेंगे? ये वाला जो है ना, ये वाला नंबर उधर भेजकर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। देखो सेम है ना, सेम हमने लिखा यहाँ पर इधर, और ये वाला हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। उधर है, उधर भेज दो, इसमें हो जाएगा भी आपके माइनस हो जाएगा। एक दिन होगा तो एक दिन मना लेंगे, नहीं होगा तो अलग अलग दिन आएंगे। कितने आएंगे? देखो 365 में से 1 गया, 364/365। ये घटा दो ऊपर वाले, ये ऊपर वाले घटा दो, आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर क्या था ना, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1/6, और 3 में से 2 गया 1/3। 3 तो 3 आएगा सेम। ऐसे भिन्न वाला सवाल आया था, ऐसा कर लो। एक दिन होने के चांस और एक दिन नहीं होने के चांस। नहीं होने चांस मतलब अलग अलग दिन होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है बॉक्स और थैले वाला। उसके अंदर कुछ बॉक्स डाल दिए, कार्ड डाल दिए, गेंद डाल दिया, कुछ भी है, या कंचे डाल दिए, उसमें से आपको एक कंचा निकालना है, ऐसा कुछ होता है क्वेश्चन। देखो ध्यान लगाओ,
एक थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां, केवल नींबू की महक आती है ऐसी गोली अंदर, पूरे थैले के अंदर, मान लो बैग के अंदर। अब उसमें से बिना झांके आपको एक गोली निकालनी है, और वो गोली कैसी होनी चाहिए? संतरे की महक की होनी चाहिए या फिर नींबू के महक की होनी चाहिए। देखो ध्यान देना, अब देखो गोलियां कितनी है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, माना नींबू के महक वाली गोलियां, माना नींबू के महक वाली गोली। अब वो आपकी मर्जी है, जो कुछ भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो। माना नींबू के महक वाली गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या अपने मन से कुछ भी मान लो, गोलियों की संख्या आपने कितनी मान ली? 100 मान ली। कितनी मान ली? एक्स भी मान सकते हो चाहो तो, 100 मान लो के अंदर 100 गोलियां, कितनी गोलियां अंदर? और 100 के 100 कितनी है? नींबू के महक वाली गोली है। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। अगर प्रायिकता ज्ञात करनी है तो प्रायिकता का सूत्र आपको आना चाहिए। सूत्र क्या बताया था? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये सूत्र है जो आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखो, मुझे पहला पॉइंट ज्ञात करना है, संतरे के महक वाली गोली मुझे ज्ञात करनी है। अब देखो, संतरे के महक वाली कितनी गोलियां हैं बतानी है आपको, संतरे के महक वाली गोली है, और दूसरा हमें ज्ञात करना है नींबू के महक वाली, नींबू के महक वाली गोलियां कितनी है वो हमें लेना है। ध्यान देना, पहला हम लेते, बताओ माना कुल गोलियां कितनी, बताओ 100 गोली, 100 गोली में से संतरे के महक की कितनी है? 0। बताओ कुल गोलियां कितनी है? 100। और नींबू के महक वाली कितनी है? 100 है। 100 मानी मैंने, नींबू की महक कितनी मानी? 100। वो उससे कोई मतलब नहीं, आप 1 निकालो, 2 निकालो, 10 निकालो, जो टोटल है वो लेना है। देखो नींबू के महक वाली कितनी है? 100 है। अब बताओ संतरे के महक वाली कितनी है? 0 है। और कुल कितनी हो गई? 100। अब आपको गोली भली एक ही निकालनी हो, लेकिन आपको चांस देख रहे हैं, जीतने चांस कितने हैं। मतलब देखो ऐसा है कि गोली आपने बिना देखे निकालनी है, अब उस 100 में से कोई भी आ सकती है, आपके चांस तो पूरे बन रहे हैं ना, उस 100 में से ही आएगी एक, हमें ऐसा मानना है उस 100 में से एक आएगी। यहां तो बोला है कि एक गोली निकालो, लेकिन हमें क्या करना है, यहां तो लिखना है कुल गोलियां कितनी, यहां पर भाग में कितना आएगा? कुल गोलियां, ये वाला हमेशा कहां आएगा भाई? आपके भाग में आएगा। अब यहां बोला संतरा, तो संतरे की गोली टोटल कितनी है वो लिखो। यहां बोला नींबू, तो नींबू की कुल गोलियां कितनी है यहां लिखनी पड़ेगी। सूत्र के हिसाब से ऐसा होता है, क्या लिखोगे? संतरे के महक वाली कुल गोलियां, यहां पर क्या आएगा? एक्स भी मान लो, क्या फर्क पड़े, एक्स लिखो तो एक्स आए अटी, यहां भी एक्स आएगा, इधर क्या आएगा? एक्स अपॉन एक्स। 10 मानोगे तो 10 लिखना पड़ेगा। जिसका पूछा है ये तो यही बोलेगा हर बार। देखो ताश का सवाल भी आएगा ना, वो यही बोलेगा एक पत्ता निकालना, इक्का होने के चांस बताओ। पत्ता तो आप एक ही निकाल रहे हो, लेकिन आपके चांस कितने अंदर? 4 चांस है, उन सभी चांस को लेना है। अभी देखो गोली तो मैं एक ही निकाल रहा हूं, लेकिन उन 100 में से निकाल रहा हूं, और मेरे जीतने के चांस उन 100 में से है। उन 100 में से कोई भी एक गोली आ जाएगी तो मैं जीत जाऊंगा। तो मेरे चांस कितने हैं? वो 100 चांस है जो अंदर है, तो उसमें से लिए हम 100/100 आएगा। जो पूछा है ना, ये टोटल कितना है यहां लिखना। देखो ये तो हमेशा कुल ही आएगा, कुछ भी हो जाए भाग में हमेशा क्या आएगा? कुल, ये वाला। संतरा बोला है तो संतरे की कुल इसके अंदर कितनी है? कि 0 है। और नींबू की कुल गोलियां कितनी है वो हमें ऊपर लिखनी है, तभी तो देखो आपका चांस बनेगा 100%, मतलब आपकी जीत पक्की। देखो यहां उतर क्या आया? 0, यहां उतर क्या आया? 1, मतलब आपका जीतना संभव है, निश्चित है। और ये क्या हो गई? ये हो गई निश्चित घटना। ये क्या हो गई? निश्चित घटना कहलाएगी, क्योंकि आपके जीत के चांस पूरे हैं। क्योंकि अंदर जैसे बैग में हाथ डालोगे, बिना देखे निकालोगे तो वो नींबू के महक वाली आएगी, क्योंकि सबके सब कौन सी है? नींबू के महक वाली है। कुल गोलियां 100, और नींबू के महक वाली भी 100 ही लेनी है, कुल गोलियां लेनी है आपको। नींबू के महक वाली कुल गोलियां आपको लेनी, ये ध्यान रखना है। भले वो एक पूछा है, चांस देख रहे हैं। अभी मैंने क्या बोला, उसमें से जब निकालते हैं ना गोली, उसके चांस कितने हैं? आप उन 100 में से 100 के 100 चांस आपके हैं, वो चांस देखना है, ना कि गोली देखनी है कितनी गोली है, वो नहीं देखना आपको। बताओ ये क्या है? असंभव। ये क्या है? असंभव घटना है, क्योंकि संतरे की महक की गोली है ही नहीं। आप कितना ही ट्राई करोगे तो अंदर मिलेगी नहीं। वो क्या आएगी आपके? 0 चांस है, असंभव घटना है। देखो एक थैले में 3 तो है लाल गेंद, 7 है सफेद गेंद, और 5 है काली गेंद, और ये चेंज होता रहता है।
लाल सफेद हरा कुछ भी लिखा हुआ सकता है, मैंने सवाल एक ही लिया है, जबकि ये एग्जाम में लगभग हर साल आता है क्वेश्चन आपके। इसका गेंद का भी आ सकता है, कंचे का भी आ सकता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, गेंद, तो गेंद लिखो, कंचा है तो कंचे लिखो। यहां पर क्या है, गेंद। अब तो गेंद का कलर कैसा है, देखो ध्यान देना भाई, लाल गेंद भी है और सफेद गेंद भी है और काली गेंद भी है। 3 प्रकार की गेंद दे रखी है। बताओ लाल कितनी है, 3, सफेद कितनी है, 7 और काली कितनी है, 5, और कुल कितनी हो गई, 15। कुल कितनी हो गई भाई, 15। अब ध्यान देना, कुल गेंद 15 हो गई है। अब यहां पर लाल सफेद काली की जगह हरा भी आ सकता है, पीला कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, हरा पीला कुछ भी, तो वो ध्यान रखना है। यहां पर जो सवाल है ना एग्जाम में, यही नंबर नहीं आए, नंबर चेंज होते रहते हैं। जो संख्या है वो हमें लिखनी है, 3 7 5 है तो 3 7 5 लिखेंगे, जो पूछा है वो आपको लिखना है। अब क्या करना है, हमें लगाना है सूत्र, लगाना है प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता क्या है, हमें ज्ञात करनी है। बताओ प्रायिकता का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, परिणाम बटा कुल परिणाम। फॉर्मूला हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये सूत्र हो जाएगा आपके। इधर ध्यान लगा लो पहले, अब जो पूछा है ना वो हमें लिखना है ऊपर। अब देखो ध्यान, अभी मैंने बताया था यहाँ पर सवाल में नींबू का बोला तो नींबू कुल कितने ऊपर लिखने हैं आपको, और कुल हमेशा क्या आएगा, भाग में। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। सबसे पहले हमें ज्ञात करनी है, देखो यहाँ लिखा हुआ नंबर 1 पहला पॉइंट। बताओ पहला पॉइंट क्या बोला है, लाल गेंद हो उसकी प्रायिकता बताओ। आपने बिना देखा ध्यान देना, इसमें बोला एक गेंद निकालो, इसमें यही बोलेगा, देखो हर बार यही बोलेगा, इस थैले में से एक गेंद निकालनी है, तो ऐसा नहीं कि ऊपर एक लिखो, हमें एक गेंद निकालनी है, लेकिन मेरे चांस कितने बन रहे हैं वो लिखने हैं। बताओ कुल गेंद कितनी है, 15, कुल गेंद कितनी है, लेकिन मेरे चांस कितने हैं, अगर मैं वहां जाऊंगा गेंद निकालूंगा तो मेरे चांस कितने बनते हैं, तो वे लाल गेंद के 3 चांस बनते हैं। अगर उन 3 में से कोई भी एक गेंद आ गई तो मैं जीत जाऊंगा, तो मेरे चांस कितने जीतने का, वहां पर 3 चांस है। तो यहां पर कुल गेंद यहां पर आएगी, लाल कुल गेंदें कितनी है और सभी गेंदें कितनी है, ऐसे ऐसा नहीं है सर एक गेंद बोला है तो हमें एक ही ऊपर लिखना है। हमेशा जितने आपके चांस कितने हैं, कि अगर मैं अभी गया नहीं हूं, बस ये बोल रहा है कि वहां जाकर तुम्हें गेंद लानी है, तुम्हारे चांस कितने हैं अभी बता दे, मतलब वहां लाएंगे बाद में देखेंगे तुम्हारे चांस कितने बन रहे हैं, तो वो यही बोलेगा भाई अंदर 3 गेंद है तो मेरे 3 चांस बन रहे हैं 15 में से, 12 चांस मेरे नहीं बन रहे हैं, क्या पता उसमें से आ जाए, तो मेरे चांस कितने बन रहे हैं, 15 में से 3 चांस बन रहे हैं। तो मतलब ये काटो तो कितना आता है, 1/5, मतलब 20% चांस है जीतने का। अगर परसेंटेज निकालोगे तो कितना आता है, 20% आता है। अब देखो, अब लेते हैं सेकंड, ध्यान देना भाई। सेकंड क्या बोला इसने, सफेद नहीं हो, क्या बोला इसने, सफेद नहीं हो उसकी प्रायिकता में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब बताओ कुल गेंदें कितनी है, बताओ कुल गेंदें कितनी है, 15, हमेशा भाग में 15 फिक्स है, ये आएगा ये वाला। अब सफेद है कितनी और नहीं कितनी वो ध्यान रखना है। सफेद कितनी बताओ, 7 सफेद है, और सफेद कितनी नहीं है बताओ, 8, ये दोनों सफेद नहीं है। सफेद कितनी है, 7, कितनी नहीं है, 8, तो हमें लिखना है 8/15। ये ऐसे कर सकते हो आप, पहले क्या करो सफेद का ज्ञात कर लो, पहले क्या करो, कितना है 7/15, फिर क्या करो 1 में घटाना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा सवाल को, ऐसे करना पड़ेगा कि पहले आप क्या करो सफेद का ज्ञात कर लो। सफेद का कितना होता है, 7/15। अभी बताया था आपको, होना नहीं होने का जोड़ कितना होता है, 1। अगर आप नहीं होने का ज्ञात करते हो तो फिर 1 में से आपको घटाना पड़ेगा, घटाओगे तो कितना उत्तर आएगा, 8/15। ये डायरेक्ट लिख दो, 7 गेंद तो सफेद है और बाकी की 8 गेंदें सफेद नहीं है। सफेद नहीं का बोला है तो सफेद नहीं बार लेंगे हम, नहीं तो इस सवाल को 2 बार डबल बार करना पड़ेगा। पहले सफेद का ज्ञात करो, फिर नहीं का बोला है तो क्या करो, माइनस करना पड़ेगा। अब अगला क्या बोला है, नंबर 3, गेंद काली हो, काली गेंद होने की प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब बताओ काली गेंद है कितनी, 5, काली गेंद 5 है और कुल गेंद कितनी है, 15, कटो तो काट दो 1/3। अगर यह लिखा होता काली नहीं हो तो काली होने के चांस कितने हैं, 5, और नहीं होने कितने हैं, 10। होने के चांस यहां पर और नहीं होने के यहां पर, ध्यान देना यहां तो एक गेंद का ही बोला है, लेकिन हमें काली बोला है तो यहां लिखेंगे कुल गेंद और ऊपर लिखेंगे काली कुल गेंदें कितनी है, काली गेंदें कुल कितनी है ऊपर, और सभी गेंदें कुल कितनी है यहां पर हमें लिखना है। जैसे अभी यहां पर था आपके नींबू कुल कितने हैं कि 100 है,
और नींबू के महक वाले कितने हैं कि 100 है, वो हमेशा लेना है। यहां भी हमेशा ही करना है, कुल लिखो हमेशा नीचे, और जो पूछा है लाल पूछा तो लाल ऊपर, काला पूछा तो काला ऊपर, सफेद बोले सफेद ऊपर, और नहीं बोले तो इसको मत लो, बाकी दोनों को ले लो। क्या आएगा 5 और 3 8। आप चाहो जोड़ के भी दिखा सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये वाला ना, ये क्या नाम है, एक तरफ आ रहा है 3 और एक तरफ आ रहा है 5, और कुल हो जाएगा आपके 8/15। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। एक डिब्बे में लाल कंचे कितने हैं 5, सफेद दे रखे 8 और 4 दे रखे हरे, और हमें ज्ञात करना, इसमें से कंचा निकालना है, उसकी प्रायिकता में क्या करनी है, ज्ञात करनी। अब प्रायिकता का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, जब भी बोले ना आपको एक फॉर्मूला जरूर लिखना है, बड़े क्वेश्चन में लिखना है, अब शब्द में तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो इसमें दे रखे हैं कंचे, दे रखे हैं कंचे, कौन कौन से दे रखे हैं, लाल कंचे तो दे रखे हैं कितने 5, और सफेद कंचे कितने दे रखे हैं, सफेद दे रखे हैं 8, और हरे कंचे कितने दे रखे हैं 4। कुल कितने हो गए भाई 17। ये आगे भी आपके कुल कंचे, या इसको बोल दो कुल परिणाम भी कह सकते हो, एक ही बात है। अब मुझे ज्ञात करनी है प्रायिकता, पहले ये वाली प्रायिकता ज्ञात करनी है। आप उसमें से बिना देखा एक कंचा निकालेंगे, और वो कंचा लाल है, उसकी प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखो हमेशा कुल परिणाम यहां लिखना है, कुल परिणाम जो होता है ना ये वाला लिखना है आपको। अब लाल बोला है तो लाल कितने हैं 5, तो आपके जीतने के भी चांस 5 है, उसमें से 5 कंचों में से कुछ भी आ जाएगा, आप जीत जाओगे। यहां तो एक कंचा निकालने बोला है, लेकिन वो एक निकालना है उन 5 में से, तो ही जीतोगे। बाकी वाले जो 12 दे रखे हैं वो आपके जीत के लिए नहीं है। अगला हमें पूछा है, अगर वो कंचा सफेद निकले, जो भी कंचा है वो क्या आ जाए सफेद है, तो देखो 17, सफेद होने के चांस कितने 8, तो आपके जीतने के चांस भी कितने 8, उन 8 में से एक आएगा तो ही आप जीतोगे। फिर दे रखा है हरा नहीं, अब देखो कौन सा नहीं है हरा वो आपको लेना है। तो देखो ये वाला हरा है और ये वाला हरा नहीं है, ये वाला हरा नहीं है, दोनों ही नहीं है। 8 और 5 दोनों ही नहीं, आप चाहो दोनों को जोड़ कर लिख सकते हो। 8 5 13/17 कितना आएगा आपके 13/17। ऐसे जो है उसके लिए वो लिखना है, नहीं है उसके लिए दूसरे लिखने हैं आपको। या ये कर सकते हो 17 में से 4 गया, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि हरा है, ये रहा। अब हरा नहीं है, होना और नहीं होना की जोड़ हमेशा कितनी होती है 1 होती है, उस 1 में से घटाओगे तो हमें ये मिलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को। 2 नंबर का सवाल आ गया, मान लो हरा है और हरा नहीं है बताओ, तो इसका मतलब है आपको हरा वाला भी याद करना है और नई वाले के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 1 में से माइनस भी करना है। अब यहां पर देखो पिगी बैंक है, उसमें देखो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। अब यहां पर है सिक्कों की संख्या, यहां पर क्या दिया हुआ है सिक्कों की संख्या दे रखी है। आपके पास गुल्लक है और गुल्लक में क्या है सिक्के हैं। सबसे पहले है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, और ये कितने हैं 50 पैसे कितने दे रखे हैं 100 सिक्के। कितने सिक्के हैं 100 सिक्के हैं। और 1 रुपए के, जिस पर 1 रुपया लिखा हुआ है उसके सिक्के कितने हैं 50, और जिस पर 2 रुपए लिखा हुआ है वो सिक्के कितने हैं 20, और जिस पर 5 रुपए लिखा हुआ है वो सिक्के कितने हैं 10। और ये 2 बार बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। कुल कितने हो गए भाई आपके 180। हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता, सूत्र लगाओ अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, वो तुम लगा देना। पहले क्या बोला है, पहला पॉइंट ये है 50 पैसे का सिक्का होगा, 50 पैसे का सिक्का होगा। देखो कुल परिणाम कितना है 180, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100, मतलब एक सिक्का गिर गया नीचे, उसका चांस कितना है 100 चांस है उसके। तो कट्टे तो काट दो, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इधर 5 बार गया इधर 9 बार भाग गया। ऐसे ही ये बोला है सेकंड पॉइंट, क्या बोला है 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए का सिक्का नहीं का बोला है। देखो 5 रुपए का सिक्का बस यही है,
बाकी वाले 5 रुपए के सिक्के नहीं है। 100 और 50 170, या ऐसा कर लो 180 में से ये घटा दो, 180 में से 10 गया, 170 डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे, जोड़ो मत, डायरेक्ट ऐसे कर लो, 100 में 80 गया। या ऐसे कर लो कि 5 रुपए के कितने हैं, ये है 5 रुपए के इतने हैं। आप चाहो उसको 1 में से घटा दो तो यहां पर आ जाएगा 170 बटा 180, कटे जो काट दो, 0 कट गया, क्या आया 17 बटा 18। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये सवाल सिंपल वाले क्वेश्चन है जिसमें मतलब बॉल है, गेंद है, कॉइन है, ऐसा। इसमें देखो सिक्के क्वेश्चन तो ध्यान देना, सिक्के के 2 टाइप क्वेश्चन आते हैं। एक आता है टॉस करने वाला, इसमें टॉस नहीं कर रहे हैं, इसमें सिक्के गिन रहे हैं हम। टॉस करने वाला क्वेश्चन अलग आएगा, उसमें आपके हेड टेल अलग है, चित पटवाड़ा अलग है। चैप्टर खत्म रहेगा, चैप्टर कल तक और हाल ही ए वाला पॉइंट खत्म रही हो, पहलो पॉइंट खत्म रही है। पॉइंट कितना है 6, एक रियो दूसरों चल रही है, तो बाद में 4 पॉइंट है। देखो ध्यान दो, 10 आई सिक्कर सवाल आई और 5 सवाल आई, वे पर सवाल वे का ये मेन है, बेसिक समझाओ। बाकी तो गुणा ये तो लिखना है, इजी है। देखो एक जल जीवन कुंड है और ये गोपी है, अंदर इसमें क्या है, मछलियां दे रखी है। क्या दे रखी है अंदर, मछलियां। तो देखो अंदर है भाई मछलियां। अब देखो मछलियों की संख्या दे रखी इसके अंदर। सबसे पहले है कौन सी मछली है, नर मछली। नर मछली कितनी है 5 और मादा मछली कितनी है 8। और कुल मछलियां कितनी हो गई, कुल कितनी हो गई 13। कुल कितनी हो गई भाई 13। नर भी है और मादा मछली भी है। इसने बोला है इसकी क्या प्रायिकता है, उसमें से एक मछली निकालनी। मछली तो एक निकालनी है, प्रायिकता बताओ, नर मछली होने की प्रायिकता बताओ। नर मछली होने की प्रायिकता क्या होगी, कुल कितनी है 13 और नर मछली कितनी है 5। जो पूछा है वो कुल कितना है और सभी मिलाकर कुल कितना है वो हमें यहां लिखना। कितना आएगा 5 बटा 13। 12 है खराब पेन, 132 है अच्छे पेन। देखो खराब पेन भी है और अच्छे पेन भी है। खराब पेन दे रखे हैं 12 और अच्छे पेन दे रखे हैं भी आपके 132। अब बताओ कुल कितना हो गया, कुल हो गया भी आपके 144। अब ये लिखा हुआ है, हम देख कर नहीं कह सकते कि पेन अच्छा है या बुरा है, तो चलाओगे तभी मालूम चलेगा, देखना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा। तो इसने बोला है कोई पेन खराब है या अच्छा हम देख कर नहीं बता सकते, तो आपको उसमें से एक पेन निकालना है और वो पेन अच्छा होने की प्रायिकता बताओ। क्या बोला, पेन अच्छा होने की प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कुल परिणाम कितने हैं 144, अच्छा होने के चांस कितने हैं 132। दोनों में 12 का भाग जा रहा है। 12 का भाग यहां तो जा रहा है 11 बार और यहां जा रहा है 12 बार। देखो यहां पर तो इसने लिख दिए कि 12 खराब है 132 अच्छे पेन है, यहां इसने उल्टा लिख दिया। क्या लिखा, 144 बॉल पेनों का एक समूह है, मतलब समूह मतलब मिक्स है, अंदर खराब पेन भी अंदर है, अच्छे पेन भी अंदर है, एक समूह दे रखा है सभी पेनों का। इसमें से समूह में से 20 खराब है, तो देखो खराब कितने हैं 20 और कुल कितने हैं 144। घटाओगे तो अच्छे पेन कितने आएंगे 124। तो ये वाला देखो इसमें अलग अलग दे रखा था, ये वाला जोड़ हमने की। इसमें आपके ये वाला दे रखा था, ये वाला दे रखा था, ये हमने क्या किया, ज्ञात किया, ताकि हम ज्ञात कर सके कि पेन खरीदेंगे क्यों खरीदेंगे, अच्छा होगा तो खरीदेंगे और खराब होगा तो नहीं खरीदेंगे। तो पेन खरीदने का चांस ये है और नहीं खरीदने का चांस ये है। एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, कुल कमीज कितनी दे रखी है 100। इसमें से अच्छी कितनी है 88। ध्यान देना भाई, अच्छी कमीज दे रखी है। एक तो है भाई यहां पर अच्छी कमीज कितनी दे रखी है, वो दे रखी है कितनी है 88। कितनी दे रखी है 88। 100 में से 88 अच्छी है। फिर थोड़ी सी खराब, ध्यान देना कितनी है भाई, थोड़ी सी खराब, थोड़ी सी खराब कमीज, थोड़ी सी खराब कमीजें कितनी है 8। और अधिक खराबी वाली कमीजें, ध्यान देना अधिक खराबी वाली कमीजें दे रखी है, अधिक खराब कमीज, वो कितनी दे रही है बताओ 4। और कुल कितनी हो गई 100।
अब ये कह रहा है कि एक व्यापारी है जिम्मी, जो वही कमीजें स्वीकार करेगा जो अच्छी है। तो अच्छी वाली कौन है? ये जिम्मी। जिम्मी क्या कर रही है? जो अच्छी है वही खरीदेगी। तो यहां पर देखो, अगर जिम्मी खरीदती है, जिम्मी कौन सी खरीद रही है? जो अच्छी है। जो अच्छी है वही खरीदेगी, दूसरी वाली नहीं खरीदेगी। बताओ प्रायिकता क्या है? कुल कितना है? 100। कुल है 100 और जो अच्छी है, अच्छी कितनी है? अच्छी है 88। अच्छी कितनी है भाई? 88। अच्छी है वही खरीदेगी, बाकी नहीं खरीदेगी। अब देखो दोनों में 4 का भाग जा रहा है, तो ये आ गया आपके 22/25। नहीं काटो तो चलता है। अगला तरीका है, सुजाता एक अन्य व्यापारी है जो कमीजें अस्वीकार करती है। कौन सी अस्वीकार करती है? जो ज्यादा खराब है। मतलब जो सेकंड नंबर जो है, क्या नाम है? सुजाता। वो वही चीज नहीं लेगी, ध्यान देना। वो बस ये बोल रही मैं ये नहीं लूंगी, ये वाली ज्यादा खराब है ना, खराब वाली वो नहीं लेगी, तो बाकी वाली लेगी। वो कितना है? 88 और 8, ये दोनों वो लेगी। कितना है टोटल? कितना हो गया? 96/100। आप 14 के लिए लाइन लिख देना। सुजाता अधिक खराब वाली नहीं खरीदेगी, अतः अच्छी और थोड़ी सी खराब वाली खरीदेगी। तो कुल हो गई कितनी? 96। ऐसे आप चाहो तो लाइन लिख सकते हो, चाहो। अब बताओ दोनों में किसका भाग जा रहा है? 4 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है? 4 का। 24 बार और 25 बार, ऐसे। तो ये आ गया आपके जो पूछा है वो आ गया उत्तर। देखो प्रायिकता याद करनी थी। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है। विद्यार्थी सब आते हैं, लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी आती है। अब जो लड़कियां हैं वो कितनी दे रखी है? लड़कियां तो दे रखी है 25, और लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है? लड़के दे रखे हैं 15। अब कुल कितने हो गए भाई? 40। जो कुल विद्यार्थी है वो विद्यार्थी कितने हो गए? 40 हो गए। इसने बोला है हमें एक हर एक पर कार्ड पर नाम लिख दिया, उसमें से हमें क्या करना? मॉनिटर लेना है। अब मॉनिटर क्या लेंगे? ध्यान देना, जिसका नाम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। हमें बताना है कि लड़की, ध्यान देना, मॉनिटर कौन बनेगा भाई? अगर लड़की मॉनिटर बने तो क्या प्रायिकता है, और लड़का बने तो क्या प्रायिकता है? मतलब चांस कितना है ये हमें बताना है। बताओ कुल कितना है? बताओ 40। कुल कितना हो गया आपके? 40। लड़की के मॉनिटर बनने के चांस कितने हैं? 25। और लड़के कितने दे रखे हैं? कट्टा तो काट दो। 5 का भाग जा रहा है। 5 बार 8 बार, 3 बार 8 बार, और ये हो गया उसका उत्तर। ये क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट और सेकंड, दो अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या लिखा है? 20 बल्ब का समूह है। समूह मतलब टोटल। समूह में क्या हो गया? टोटल हो गया। अब 20 में से 4 खराब है। अब बताओ जो बल्ब खराब है वो कितना है? 4। और जो बल्ब अच्छे हैं वो कितना है? 16। और कुल कितने हो गए भाई? 20 हो गए। इसने बोला है हमें इसमें से एक बल्ब निकालना है, और वो बल्ब खराब हो उसकी प्रायिकता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। खराब होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। बताओ खराब बल्ब कितने हैं? 4। और कुल कितने हो गए? 20। कट्टे तो काट दो। 1/5। अब ये क्या बोला? वापस देखो एक बार, इसने क्या बोला? पहले वाले के सवाल के हिसाब से ध्यान देना, पहले के हिसाब से हमने बल्ब कौन सा निकाला था? खराब निकाला था। लेकिन ये बोला कि आप ऐसा मानो कि हमने जो बल्ब निकाला था वो खराब नहीं था, ऐसा मानो। ऐसे ही मान लो, ऐसे ही। क्या बोला इसने? जो खराब नहीं था वो निकाल दिया, और उसे वापस दोबारा बल्ब में नहीं मिलाया। देखो एक तो है भाई खराब और एक है अच्छा। अब ध्यान देना, पहले हमने यहां से खराब बल्ब बाहर निकाला था, लेकिन ये बोल रहा है कि आप उस सवाल को हो गया कंप्लीट। अब हम यहां आते हैं। इसने बोला है जो बल्ब आपने निकाला था आपको मानना है कि वो खराब नहीं था, वो अच्छा था, उसको हमने बाहर निकाल, ऐसे मानो। मतलब हमने इसको बाहर नहीं किया, हमने इसमें से एक बाहर कर दिया। बताओ अब टोटल कितना हो गया अभी आपके? 19। इसने बोला है कि पहले के हिसाब से हमने खराब बाहर निकाला था, लेकिन आपको ऐसे मानना है कि वो जो बल्ब था वो खराब नहीं था, वो क्या था? अच्छा बल्ब था, और उसको हमने वापस नहीं मिलाया। मतलब टोटल 20 थे ना, 20 में से एक बल्ब को हमने बाहर कर दिया। और किसको बाहर किया? जो अच्छा था उसको बाहर कर दिया। जो खराब नहीं था, जो अच्छा था, उसको हमने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। 16 में से एक कम हो गया। कितना हो गया? 15।
अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है खराब नहीं होने की। खराब नहीं होगा तो मतलब क्या होगा, वो अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो क्या आएगा 15/19, क्योंकि हमने उस बल्ब को वापस नहीं मिलाया, नहीं मिलाया तब कितने बच गए, यहां पर कुल 20 था लेकिन यहां पर कुल कितना है 19 है, तो हमें यहां पर 19 का ध्यान देना। ये एग्जाम में नहीं आता है, ये केवल आपके बुक में दे रखा ओनली। दो तीसरा पॉइंट, संख्याओं से संबंधित प्रश्न। इसमें क्या है कि आपको किसी पर्ची पर या किसी सीडी पर या किसी कोई भी पर्ची पर उसमें नंबर लिख देंगे और बॉक्स में डाल देंगे, उसमें से एक पर्ची निकालनी है और वो नंबर कैसा होगा। वो नंबर कैसा हो सकता है, देखो वो नंबर 2 अंकों वाला भी हो सकता है, वो नंबर पूर्ण वर्ग संख्या भी हो सकती है, 5 से भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है, सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। तो जो पूछे वो आपको बताना है। अब देखो कुछ भी पूछ लेना, आपको संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए कि सम कैसा होता है, विषम कैसा होता है, अभाज्य कैसे होती है, भाज्य कैसी होती है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो सभी संख्या आपको मालूम होनी चाहिए। देखो ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं लगभग 1 से 30 तक में ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, कि भाई 1 से 30 तक संख्या थी उसमें से, क्योंकि देखो ज्यादातर प्रॉब्लम आती है अभाज्य में। भाज्य सबको मतलब अभाज्य में थोड़ा दिक्कत आता है कि अभाज्य कौन कौन सी है, ये थोड़ा रहता है, बाकी तो लगभग सब इजी है। देखो हमें प्रायिकता ज्ञात करने सूत्र एक ही फिक्स है, कौन सा है भाई, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम लिखना है। संख्या हमारे पास कुल कितनी है, कुल संख्याएं हमारे पास दे रखी है 90। कुल कितनी दे रखी है भाई 90। कौन कौन सी है वो, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते कहां तक जाना है, 90 तक जाना है। 90 तक तो केवल आपके पेपर में दे रखा, मतलब बुक में दे रखा है। एग्जाम में ज्यादातर 1 से 50 या 1 से 30 तक ऐसा कुछ आता है, कभी कभार 1 से 15 तक ही आ जाए सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता। उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, सूत्र आना चाहिए, फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। नंबर 1 पहला पॉइंट, मुझे बताना है 2 अंकों वाली संख्या कितनी है। क्या बोला इसने, 2 अंकों वाली संख्या होने की प्रायिकता में क्या करनी है, ज्ञात करना है। 2 अंकों वाली संख्या, इधर ध्यान देना भाई। देखो 1 से 90 तक में ध्यान देना, 9 तक जो है ना, 9 तक, 1 से 90 में 9 तक जो है ना वो एक अंक है। कितना अंक है, एक ही अंक आता है। जैसे 10 आएगा तो 2 अंक हो जाएंगे, एक ये रहा एक ये रहा, 2 अंक हो जाएंगे। जैसे मान लो 20 है, उसमें कितना अंक है, 2 अंक है। 1 से 9 तक में एक ही अंक है। अगर यहां लिखा होता एक अंक वाली संख्या कितनी होती, 9, लेकिन यहां बोला है 2 अंकों वाली कितनी बताओ, 90 में से 9 को बाहर कर दो, बाकी वाले सब क्या है 2 अंकों वाली, बताओ कितनी हो गई 81/90। अगर यहां लिखा होता एक अंक वाली, अगर यहां पर क्या लिखा होता एक अंक वाली, तो हम क्या लिखते, हाँ अगर यहां लिखा होता, बताओ एक अंक वाली संख्या होने की प्रायिकता बताओ। एक अंक वाली संख्या अगर आपसे पूछ लेता तो हम क्या लिखते, 9/90, क्योंकि 1 से 9 तक एक एक अंक की होती है। बात क्या होती है, 2-2 अंक की होती है। अगर यहां पर 1 से 30 तक होता तो 9 तो होती एक अंक वाली, बाकी की 21 क्या होती, 2 अंक वाली होती। कट्टे तो काट दो चाहो तो, दोनों में 9 का भाग जा रहा है, ये 9 बार और ये 10 बार, ये आएगा 1/10, दोनों में 9 का भाग जा रहा है। अब हम लेते हैं सेकंड पॉइंट। देखो ये तो हो गया 2 अंक वाला, 2 अंक का भी आ सकता है और 1 अंक का भी आ सकता है। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोला इसने, पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी। देखो पूर्ण वर्ग बोला है, अब पूर्ण वर्ग का मीनिंग आपको आना चाहिए। पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, जिसका वर्गमूल निकालेंगे कभी पॉइंट में नहीं आता है। देखो ये वाली 1 × 1 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 × 5 25, 6 छंग 36, 49, 64, 81, 100। ये संख्या ऐसी है जो जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, 1 के बाद कौन आता है 2, 2 दूनी 4, फिर 3 आता है, 3 तिया 9, फिर 4 आएगा 4 चौक 16, फिर 5 आएगा 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49, ऐसा आएगा। और हमें लेना है 1 से 90 तक, इसका मतलब ये नहीं आएगा, केवल ये संख्याएं, इनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। बताओ कितनी है, 9 × 9 कितना होता है, 90 होता है। बताओ कितना हो गया
9/90, जिसको हम कहते हैं 1/10 हो जाएगा। मैं अपना वापस लेते, ध्यान दो, देखो ध्यान देना भाई। एक अंक का बोले तो 1 से 9 तक, 2 अंक बोले तो 10 से 90 तक। और पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या को उसी संख्या से हमें क्या करना है, गुणा करने पर जो संख्या बनती है उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। और हमें जाना है 90 तक की जाना है। 10 × 10 100 ज्यादा हो जाता है आपकी, 11 × 11 121 ज्यादा हो जाता है। अब हम चलते हैं अगला, हमारे पास तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या बताओ? 5 से भाज्य। अगला क्या बोला है? 5 से भाज्य। अब यहां पर देखो 5 से भाज्य आया है, एग्जाम में 6 से भाज्य भी आ सकता है, 7 से भाज्य भी आ सकता है। हमें वही संख्या लेनी है जिसमें 5 का भाग जाए। बताओ कौन संख्या बताओ? 5, 10, 15, 20, कहां तक जाना है? 90 तक। देखो अगर 10 होता तो मैं क्या करता? 10 में 5 का भाग दिया, इसी का कितनी संख्या है? 2 संख्या है। इसका भाग दूंगा तो 3 संख्या है, इसका भाग यहां दूंगा तो 18 संख्या है। देखो यहां तक ही लेनी होती तो मैं 5 का 5 भाग देता, 1 संख्या होती। यहां तक लेनी है तो मैं लास्ट वाले में भाग दे दिया, कितना आ गया? 2। यहां तक कितना है? 18 संख्या है। मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 55, 60, 65, 75, जो भी संख्या है ना जिसमें 5 का भाग जाता है वो सब लेनी है आपको। कुल कितनी होती है बताओ? 18। 90 में से 18 संख्या ऐसी जिसमें 5 का भाग जाता। अगर यहाँ पर 7 होता, अगर यहाँ पर क्या होता? 7, तो हम लेते 7, 14, 21 ऐसे लेते। हाँ, तो यहां पर काटो कितना होता है? 1/5। अब हम चलते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या दिया बताओ? अभाज्य। चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है? चौथा पॉइंट दिया हुआ है अभाज्य संख्या। क्या बोला इसने? अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसके केवल 2 ही टुकड़े होते हैं, खुद का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। बताओ कौन संख्या? बताओ बताओ। एक तो है 2 में खुद का भाग जाता है और अन्य 1 का जाता है। 2 है, 3 है, 5 है, 7। स्टार्टिंग के 10 में 4 संख्या होती है, अगले वाले 4 में 10 संख्या होती है। तो कौन सा बताओ? 11, 13, 17, 19। देखो 15 में 5 का भाग जाता है, उसको नहीं लेंगे। हमें वही संख्या लेनी है जिसमें बस इन्हीं का भाग जाए और किसी का भाग नहीं जाता है। या कह सकते हो कि ये किसी पहाड़ के बीच में नहीं आती, ये पहाड़ के ऊपर आती है, कहीं बीच में कभी नहीं आती। बताओ अब आगे 20 से 30 में कौन सी संख्या बताओ? 23 और 29। 27 नहीं आएगी, 27 3 के पहाड़े में आती है। और कौन से बताओ? 31 और 37। और कौन संख्या है? 41, 43 और 47। और कौन संख्या है? वैसे तो पता है 1 से 100 तक में कुल कितनी होती है? 25। कुल कितनी होती है? 25 में से हमें एक तो 97 नहीं लेना है, बाकी तो सब है। 91 तो आता 13 के पहाड़े में, 93 भी आता है, 99 भी आता है। तो केवल कितनी 24 कितनी होती है संख्या? 24 संख्या आएगी। देखो 51 आता है, 53 नहीं आता है, 57 आता है 19 के पहाड़े में। अब 61 गुणपता आता है 7 के पहाड़े में। अब देखो 61 आता है, 61 नहीं आता है, 63 आता है, 63 में 3 का भाग जाता है, 21 या 63, 21 के पहाड़ में आता है 63। फिर क्या है? 67, 59 भी है। तो हमें क्या लेना? 59 भी ले लो, ये 59 भी हो गया। और कौन सा नंबर है? 59 के बाद 59, 67 हो गया। इसके बाद क्या है? 59 के बाद 71, 71 के बाद कौन है? 73, 77 तो 11 के पहाड़ में आता है। फिर क्या आएगा? 79। उसके बाद ये 8 वाले एंड में कौन सा आता है? 83 और 89। ये संख्या है। कुल कितनी है? 24। कुल कितनी क्या है? एग्जाम ज्यादातर छोटे आता है, ज्यादातर एग्जाम यहाँ से 20 तक आता है। कहां से? 1 से 20 तक आया तो ये याद कर लेना। पहली लाइन में तो ऐसा होता है, सिंपल ध्यान रखना है। 1 से 10 तक में 4 संख्याएं, अगले 10 से 20 में ये 4 संख्याएं, फिर ये 2 संख्याएं, फिर ये 2 संख्याएं, फिर ये 3 संख्याएं, इसमें ये 2 संख्याएं, यहां भी 2 संख्याएं, इधर 3 संख्याएं, फिर कितनी है? 2 है। कुल कितना हो गया भैया आपके? 24। कितने में से? 90 में से कितना हो गया भैया आपके? 24 हो गया। अब ध्यान देना इधर, अगला क्या बोला इसने? सम बोला है। ध्यान दो इधर, सभी संख्याओं में आदि होती है, सम और आदि क्या होती है? विषम। मतलब सम का मतलब हो गया ये वाला 2, 4, 6, 8, ये जो है ना वो क्या है? सम है। तो उत्तर क्या है बताओ? उत्तर आएगा 45/90। आदि संख्या है सम और आदि संख्या है विषम।
सम बोला तो हमें लेना है 2 4 6 8, और अगर क्या बोल दे, विषम बोल दे, तो विषम में हम क्या लेंगे, 1 3 5 7 करते करते कहां तक जाना है आपको, 89 तक। कहां तक जाना है, 89 तक। और ये कहां तक जाएगा भाई, आपके 90 तक। जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या कहलाएगी, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो कहलाएगी आपके विषम संख्या है। ये भी 45/90 ही आएगा, और ये भी 45/90 ही आएगा। आधी संख्या है सम है, और आधी संख्या क्या है अभी आपके, विषम है। ध्यान लगा लो, फालतू हाथ काट ला, नुकसान ठाने मैच बैठ हाथ काट वो करो, हाथ ध्यान लगा लो। सहयोग के खेल में, मतलब यहां पर देखो 3 का निशान लगा हुआ है, इसको तो घुमाना है। सहयोग से 1 पर आगे जीत सकते हो, 2 पर, जितने पर आप पैसे लगाओगे वहां पर आप जीत जाओगे। बोला कि मैंने 1 पर लगाया, तो 1 पर जब हिट करेगा तो इसका मतलब क्या है, आप जीत सकते हो अगर आप 1 पर पैसा लगाया तो। अब यहां पर क्या बोला, देखो ध्यान देना, जो विश्राम आने के बाद जहां पर रुक जाएगा, विश्राम आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और क्या देर का है, 8 में से किसी एक को इंगित करता है। इसने बोला है ये सभी परिणाम समप्रायिक है। इसकी प्रायिकता क्या है, अगर तीर इंगित करेगा 8 को, तीर इंगित करेगा विषम को, या फिर 2 से बड़ी संख्या को, या फिर 9 से छोटी संख्या को, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। सूत्र लगा देना। नंबर 1 क्या है, अगर वो तीर किसको इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा। अब 8 को इंगित करेगा, बताओ कुल परिणाम कितने, बताओ कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं बताओ। कुल परिणाम है भाई आपके 8। कुल परिणाम कितने हैं भाई आपके 8। अब बताओ इसमें 8 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार। मतलब आपने अगर 8 पर पैसा लगाया, 8 नंबर पर, ऐसा नहीं यहाँ 8 लिखा है, इधर भी 8 लिख दूं मैं, आपने पैसा लगाया 8 पर, इसका मतलब है कि 8 पर रुकेगा तो ही जीतोगे। मतलब 7 चांस हारने के हैं और 1 चांस जीतने का है। तो ये कितने चांस बन रहे हैं, 1/8। ये हो गया पहला। अब लेते हैं दूसरा पॉइंट। यहां पर लिखा हुआ है विषम संख्या को हिट करेगा, विषम संख्या पर इंगित करेगा। विषम का मतलब क्या हो गया, 1 3 5 7। क्या होता है, 1 3 5 7। हमारे हाईएस्ट 8 नंबर ही है। जैसे 90 था तो 90 तक जाना पड़ेगा, या 8 है तो कहां तक जाना पड़ेगा, 8 तक। कुल कितनी बताओ, कुल कितनी है, 8 है। और विषम कितनी दिया आपके, 4। काट दो, 1/2। 8 का बोला तो 8 कितनी बार है, 1 बार है। सम बोला तो सम लिखना है, विषम बोला तो सम मतलब क्या होता है, 2 4 6 8। विषम मतलब क्या होता है, 1 3 5 7। तीसरा ये वाला, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो क्या है बताओ, कुल कितने हैं परिणाम, 8। इसने बोला है 2 से बड़ी संख्या। बताओ 2 से बड़ी संख्या कितनी है, ये संख्या जो है 2 से बड़ी है, 3 4 5 6 7 8। तो हमें यहां पर लिखना है 2 से 3 से लगाकर कहां तक, 8 तक। 3 से 8 तक संख्या क्या होती है, 2 से बड़ी होती है। तो हमें यहां पर बीच में लिखना है, यहां पर 2 से बड़ी संख्या कहां से कहां तक, 3 से 8 तक। कुल कितनी हो गई, 6। दोनों 2 का भाग जा रहा है, 3/4। चौथा पॉइंट हमसे क्या बोला है, 9 से छोटी संख्या। सभी के सभी अभी बोल दिया, मान लो 9 से क्या है छोटी संख्या बोली है, मतलब कितना है, 8/8। भाग जाएगा 1 बार। मतलब आपका इनाम फिक्स है, आप 100% जीतोगे ही जीतोगे, क्योंकि यहां पर नंबर ही 8 ही है। कहीं भी रुक जाए 9 से कम संख्या ही है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपके निश्चित घटना। ये क्या हो गई, एक निश्चित घटना, निश्चित जीत है आपकी, क्योंकि सभी नंबर 9 से कम ही है। अब मैं कह दो ऐसे ही 9 से कम आ गए तो तुम्हारा सब पैसा, अब सब क्या होने वाला है, क्योंकि सब क्या है, सभी संख्या 9 से कम ही है। अगला पॉइंट हमारे पास दे रखा है सिक्कों से संबंधित प्रश्न। इसमें देखो सिक्का वाला क्वेश्चन पहले भी आया था, लेकिन उसमें क्या था, उसमें सिक्कों की संख्या थी, और यहां पर क्या है, टॉस करना पड़ेगा। अब टॉस करने पर या तो आएगा चित, या आएगा भाई पट। ध्यान है ना, या तो आएगा चित या आएगा पट। चित मतलब हो गया भाई, चित को बोलते हैं हेड। चित को क्या बोलते हैं भाई, हेड कहते हैं। और पट को हम क्या बोलते हैं, टेल। अब ध्यान देना, इसको हेड कहते हैं। हेड मतलब चित, ऐसा कहते हो ना, ये चित है। चित मतलब दिमाग, ऐसे कह सकते हो, याद करने के लिए। ध्यान देना, ये चित है, और चित को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हेड कहते हैं। और पट मतलब क्या होता है, आपके टेल होता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन आता है 3 तरह का। या तो बोलेगा सिक्का 1,
या बोलेगा सिक्के 2, या बोलेगा सिक्के 3। हर एक में अलग परिणाम होते हैं। अगर सिक्का एक है, सिक्का कितना है? एक ही सिक्के को, अगर क्वेश्चन को पूरा पढ़ना ढंग से, एक सिक्के को एक बार उछाला तो क्या आ सकता है? या तो आएगा हेड या आएगा टेल। एक सिक्के को एक बार उछाला तो क्या आएगा? या तो आएगा हेड या आएगा टेल। और जो कुल परिणाम है वो कितने होने वाले हैं? 2 होने वाले हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। सिक्का एक दे दिया, उछाला भी एक बार लिखा होना चाहिए। या फिर टॉस जो है वो कितनी बार किया? एक बार किया। अब ये देखो, अगर सिक्का एक है, देखो सिक्का यहां भी एक है, सिक्का यहां भी एक है, लेकिन उछाला कितनी बार है? 2 बार। उसने बोला 2 बार गिनेंगे तभी मानेंगे, ऐसा लिखा हुआ जाए। एक सिक्का उछाले 2 बार या 2 सिक्के उछाले 1 बार, दोनों में से कुछ एक ऐसा लिखा हुआ जाए तो आपको 2 सिक्के मानने। आपको मानना है कि सिक्के कितने हैं? 2 सिक्के मानकर क्वेश्चन को हल करना है। कब करना है? देखो ध्यान देना, एक सिक्का उछाला 2 बार या 2 सिक्के उछाले 1 बार, तो हमें 2 सिक्के मानकर चलने हैं। तो बताओ कुल परिणाम कितने आएंगे? या तो दोनों हेड, दोनों को मानना है, या दोनों टेल, अगला वाला हेड तो पीछे वाला टेल, या पहले वाला टेल तो पीछे वाला हेड। कुल कितना हो गया? इसमें कुल परिणाम कितने आएंगे? 4। कब? जब एक उछाला 2 बार या 2 सिक्के उछाले 1 बार, तो हमें कुल परिणाम 4। देखो सिक्के में 2 पहलू होते हैं, तो यहां पर आएगा 2 की घात 1 2। यहां पर 2 सिक्के है तो क्या आएगा? 2 की घात 2 कितने होते हैं? 4। यहां सिक्के 3 है तो क्या आएगा? 2 की घात 3 कितने होते हैं? 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी। अब देखो सिक्का एक है, उछाला कितनी बार? 3 बार। या 3 सिक्के उछाला कितनी बार है? 1 बार। तो हमें 3 सिक्के मानकर सवाल को हल करना है। अब 3 सिक्के कैसे करेंगे? देखो ध्यान देना, ऐसा लिखना है। 4 बार तो लिखो आप हेड, और 4 बार ये आप क्या लिखो? टेल। अब लिखो 2 बार, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार ही टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, ऐसे 1 बार हेड लिखो और 1 बार क्या लिखो? टेल। कुल कितने आएंगे? 8। अब देख लो कैसे लिखते हैं। ये 4 बार, ये भी 4 बार, फिर 2 बार, 2 हेड 2 टेल, फिर 1 बार। अब ये सभी अलग अलग नंबर है, एक भी वापस से मैच नहीं हो रहा है। जो यहां लिखा हुआ है कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, जो यहां लिखा हुआ है कहीं नहीं लिखा हुआ है, जो इधर लिखा हुआ है वापस कहीं नहीं दिखेगा। हर एक 1 बार लिखा हुआ है। सिक्का 1 है तो 2 परिणाम, सिक्के 2 है तो 2 दूनी 4, सिक्के 3 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 परिणाम होंगे। तो ये कुल परिणाम आपको ध्यान रखने हैं और सवाल को अच्छे से पढ़ना है। सिक्का 1 दे दे मतलब ये नहीं ये आ गया। सिक्का 1 देने के बाद उछाला कितनी बार है वो भी पढ़ना है। ऐसा नहीं सिक्का तो दे दिया 1, उछाला कितनी बार है? 3 बार भी हो सकता है, तो उछाला कितनी बार वो आपको खास तौर से ध्यान देना है। अब देखो इस सवाल देखो, एक चित या पट नहीं आया, ऐसा बोर्ड एग्जाम सवाल है, मतलब चित आया मतलब पट नहीं आया। प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक सिक्के को कितना उछाला? यहां भी 1 हो यहां भी 1 हो तो हमें 1 सिक्का मानना है। जब सिक्का 1 हो तो क्या होता है? या तो आएगा हेड या आएगा टेल। और कुल परिणाम कितने होने वाले हैं? 2। मैंने अभी बताया था आपको। सिक्का भी 1, उछाला कितनी बार है इसका भी आपको खास तौर से ध्यान देना है। अब हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता। क्या बोला? चित आने की प्रायिकता बताओ। या तो बोले चित आए या बोले पट नहीं आए, मतलब एक ही है। बताओ चित नहीं आएगा तो कौन आएगा? पट आ जाएगा। तो देखो चित आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। कुल परिणाम 2 है। ये कितनी बार है? 1 बार। ये कितनी बार है? 1 बार। कुल कितना हो गया? 2। अब देखो इसने बोला है साथ में क्या बोला? पट आने की प्रायिकता भी ज्ञात करो। चित आने की प्रायिकता भी वही रहती है जो पट आने की प्रायिकता रहती है। अब बताओ कुल परिणाम कितने हैं? 2। चित भी 1 बार है, पट भी 1 बार है, तो ये आएगा 1/2। सबसे इजी यही है, एक सिक्के वाला। एक सिक्का उछाला कितनी बार? 1 बार। तो चाहे चित आओ चाहे पट आओ, उत्तर क्या रहेगा? हमेशा 1/2 रहेगा। हरप्रीत के पास 2 सिक्के हैं। हाँ, 1 रुपए का भी है और 2 रुपए का भी। देखो सिक्का चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 100 का हो, सिक्के के पीछे एक तरफ होता है चित्तन, एक तरफ होता है पट। तो हेड और टेल है। एक 1 रुपए का है और एक 2 रुपए का है। कुछ भी हो क्या है? हेड और टेल आएगा उसके ऊपर। तो जब भी 2 सिक्के होते हैं इसका मतलब क्या होगा? या तो आएगा दोनों हेड या आएगा दोनों टेल, या आएगा हेड टेल, या आएगा आपके टेल हेड।
कुल कितने हो गए परिणाम? 4। और जब भी आपके 2 सिक्के का आएगा एक क्वेश्चन फिक्स आता है, कम से कम या अधिक से अधिक वाला ज्यादा आता है। क्या आएगा? कम से कम या फिर अधिक से अधिक। देखो पहले हम लेते हैं यहां पर उत्तर दोनों का एक ही है, बस ध्यान रखना है। ध्यान रख दो। पहले क्या बोला इसने? कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी। इधर ध्यान दो भाई। कुल परिणाम कितने बताओ? 4। इसने बोला कम से कम एक। जैसे अगर मान में कह दूं कि आप इतने बैठे हो, उसमें से कम एक जना तो एग्जाम में हिस्सा लेना चाहिए, या कम से कम एक जना आएगा तो मैं पढ़ूंगा। इसका मतलब 1 आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं, मान लो मैं कह दूं यहां पर कि 4 बच्चे आएंगे तो ही ट्यूशन पढ़ाऊंगा, कम से कम 4 आएंगे तो पढ़ाऊंगा। इसका मतलब 3 नहीं आने चाहिए, 2 नहीं आने चाहिए, ज्यादा आ सकते हैं। मतलब तुम तो कितने हो भाई? मान लो 9-10 जने हो, मैं बोल लूं 4, कम से कम 4 आएंगे तो ही मैं कल पढ़ाऊंगा। अगर मैंने ऐसे बोल दिया, इसका मतलब क्या होता है? 4 आ सकते हैं, 5 आएंगे, 6 आएंगे, ज्यादा आने चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मतलब कम से कम कितने होने चाहिए? 4। और यहां क्या लिखा? दो कम से कम 1। तो देखो कम से कम एक चित्त बोला, चित्त का मतलब क्या होता है? H। देखो ये भी कम से कम कितनी बार है? 1 बार। ये भी 1 बार, और ये 2 बार। ज्यादा आ सकते हैं, मैंने अभी बोला ना। जैसे अभी तुम बैठे हो 10 जने हो, मान लो मैंने बोले कम से कम 4 आने चाहिए, तो 4 आएंगे तो पढ़ाएंगे, 5 आएंगे तो भी पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि 2 आके बैठ गए तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब कम आए तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो देखो यहाँ चित्त बोला है, चित्त 1 बार आया, इधर भी 1 बार आया, इधर कितनी बार है? और यहाँ कितनी बार है? 0 बार है। तो यहां लिखा कम से कम का मतलब होता है 1 बार या 2 बार या 3 बार, ऐसे चलना ऊपर। तो क्या है बताओ? H। इसमें कम से कम 1 बार है, इसमें भी कम से कम 1 बार है, और इसमें भी कम से कम 1 बार है, ये वाला। कुल कितने बताओ? कुल कितने बने? 3/4। उत्तर तो वही रहेगा, कम से कम का उत्तर भी यही है ना, अधिक से अधिक का उत्तर भी यही है। अब ध्यान देना, इधर अगला पॉइंट लेते हैं हम। P, प्रायिकता ज्ञात करनी है। अधिक से अधिक एक पट, क्या बोला इसने? अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक। अब अधिक से अधिक उल्टा कम चलना है आपको। अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। पट भी कह सकते, चित्त भी कह सकते, एक ही बात है। इसका मतलब होता है टी। पट मतलब क्या हो गया? टेल। अब यहां बोला अधिक से अधिक एक। अब अधिक से अधिक एक का मतलब हो गया कि इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 1 से कम भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। अब अधिक से अधिक मतलब बोलते हैं कोई एग्जाम में अधिक से अधिक इतने नंबर तो आपको लाने ही है, या अधिक से अधिक लड़के कोई मान लो आपको इकट्ठा करना है किसी को कि अभी अधिक से अधिक 1 आ जाओ, या अधिक से अधिक 5 बच्चे आ जाओ, मतलब 5 से अधिक आपको नहीं आने। मान लो को टीचर बुला रहा है, टीचर कह रहा है भाई अधिक से अधिक आप 4 बच्चों को भेज दो, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। या मान लो टूर पे ले जा रहे हैं और बोल दिया भाई ज्यादा से ज्यादा क्या है, हम 60 से अधिक नहीं जा सकते। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं। इसका वजह थोड़ी कि 100 डाल दो अंदर, 40 आएंगे तो भी चलेगा, 30 आएगा तो भी चलेगा, उल्टा चलना। देखो अधिक लिखा है तो कम ले जाने, और कम बोला तो अधिक ले जाने। तो यहां पर देखो अधिक से अधिक बोला है, इसका मतलब हमें कम लेना है। कम मतलब देखो टी का ध्यान रखना है। टी देखो इसमें कितनी बार है? 1 बार है, और इसमें भी कितनी बार है? 1 बार है। अब ये बोला है अधिक से अधिक 1 बार। 1 बार का मतलब अधिक से अधिक का तो 1 बार भी ले सकते हैं, 0 बार भी ले सकते हैं। बताओ इसमें टी कितनी बार है? 0 बार है। टी कितने बार है? 0 बार है। तो इसको भी हम ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कितनी बार आ गया? 2 बार। इसने क्या बोला? अधिक से अधिक एक टेल लेना है, 1 बार। अधिक से अधिक एक ही ले सकते हैं, लेकिन यहां कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, तो इसको नहीं लेंगे हम। अगर अधिक से अधिक इसमें होता तो यहां पर आता 2 टी। क्या था यहां पर आपके? 2 टी आ जाता। चित्त बोले तो पट को लिखो, पट बोले तो चित्त को लिखो अधिक से अधिक में, और कम से कम में जो बोले उसको लिखना है। ऐसे बोल दो कम से कम में सारे लिखने हैं जिसमें ये बोला है। देखो ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, और ये वाला इसमें भी है। और अधिक से अधिक बोलेंगे ना तो हमें क्या करना है? एक ही लेना, हाईएस्ट 1 तक ही लेना है, 1 या 1 से कम। यहां देखो ये टेल बोला है, कितनी बार है? 1 बार। यहां भी कितनी बार है? 1 बार। जबकि यहां कितनी बार है? 0 बार। अधिक से अधिक कितनी बार है? 1 बार ही है। इसमें 0 बार आया। टी कितनी बार आया? 0 बार। टी कितनी बार आया? 1 बार। इसमें टी आया है आपके 1 बार, इसमें टी आया है 1 बार। इसमें कितनी बार आया है? 0 बार। क्योंकि अधिक से अधिक एक ही लेना है, हमें 2 नहीं लेना है, हमें 0 ले सकते हैं। अब बताओ कुल कितने बन गए? बताओ 4 में से कितने हो गए? 3। और ज्यादा भेजा काम नहीं कर रहा है।
अगर अपसद आ गया, खल जगह आ गई, तो याद रखना है कि कम से कम हो चाहे अधिक से अधिक हो, उत्तर तो यही आएगा 3/4। बस अधिक से कम में क्या करना है, ज्यादा को लेना है, और अधिक से अधिक में क्या लेना है, कम को लेना है। ऐसा ध्यान रखना, कम या बराबर को लेना है। एक खेल में 1 रुपए कितने सिक्के हैं, 3 बार। सिक्का कितना, 1, उछाला कितना, 3 बार। तो क्या होगा, 4 बार तो हमें लिखना है हेड, और 4 बार हमें लिखना है टेल। फिर क्या लिखोगे, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, एक बार लिखना है आपको। कुल कितना हो गया, 8। सिक्का 1, उछाला कितनी बार, 3 बार उछाला। अब ये बोला है प्रत्येक बार जो भी परिणाम आते हैं वो लिख देते हैं, तो ये अलग अलग परिणाम आ गए, इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा, यही आ सकता है। इसके अलावा कुछ भी सोच लो आप, इनके अलावा नया कुछ नहीं आएगा, जो है वो सब आ गए। 8 के 8 जितने बन सकते हैं सब चांस बन गए। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों या तो चित या तीनों पट। क्या बोला, तीनों परिणाम समान आने पर या तो तीनों चित या तीनों ही पट। अगर ऐसा आया तो हनीफ जीत जाएगा। 3 सिक्के उछाले, तीनों बार या तो हेड आना चाहिए या तीनों बार टेल। अगर ये आया तो जीत है, ये आए तो भी जीत है, और ये आए तो भी जीत है। तीनों या तो टेल आने चाहिए, तीनों या तो हेड आना चाहिए, तो आपकी जीत है, वरना क्या हो जाएगी, अन्यथा हार जाएगा। तो बताओ हनीफ के हारने की प्रायिकता क्या है। हनीफ के हारने की प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कुल परिणाम कितने बताओ, 8। जीत के चांस कितने, 2। हारने कितने चांस है, ये सब हार के चांस है, ये चांस है हार के। कितने चांस है, 6 चांस हार के, 2 चांस जीत के। 8 में से 6 गया, 2 बटा कितना, 3/4। ये आएगा 3/4। ये नंबर 5वां पॉइंट है, पासे से संबंधित प्रश्न। पासे में सवाल आते हैं 2 तरह के, या तो आएगा 1 पासे का या आएगा 2 पासे का। 1 पासे क्वेश्चन ऐसा है जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। अब पासा 1 हो तो परिणाम कितने होते हैं, टोटल परिणाम कितने होते हैं, कुल परिणाम होते हैं 6। अगर पासा कितना हो, 1 है तो 6 परिणाम होते हैं, और अगर पासे कितने आ जाए, 2 आ जाए, तो कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 का स्क्वायर। यहां पर 6 की घात 1 6 होता है, यहां पर 6 की घात 2 कितना होता है, 36। 6 चंग 36, ये लिखे हुए इतने सारे 36 परिणाम। 1 पर 1 आया, दूसरे पर भी 1 आ गया, फिर 1 आया तो दूसरे पर क्या आ गया, 2 आ गया, इस पर 1 आया तो 30, उस पर क्या 3 आ गए, ऐसे 1 3 1 4। अब आगे वाले पे चेंज हो गया 2, फिर 2 1 2 2 2 3 ऐसे, फिर ये 3 1 3 2 3 3 ऐसे, ऐसे ही 4 1 ऐसे। तो कुल परिणाम कितने हो रहे हैं, 36 परिणाम हो रहे हैं जब पासे 2 है तो। अगर पासा अगर 1 है तो कुल परिणाम कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं आपसे सम संख्या आने की, विषम संख्या आने की, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। और इसमें पूछते हैं योग का, जैसे मान लो हमने 2 पासे फेंके, ज्यादातर क्वेश्चन आता है योग का। 2 पासे फेंके, दोनों का योग 9 होने की बताओ प्रायिकता। अब देखो कुल परिणाम कितने हैं, 36, तो भाग में क्या आएगा, 36 आएगा। अब आपसे पूछ ले कि योग 9 आने की प्रायिकता बताओ। अब योग 9 भी पूछ ले, अब 9 कहां हो रहा है, देखो 9 हो रहा है यहाँ पर, ये देखो 6 3 9 हो रहा है। ये योग आएगा तिरछा, ऐसे जाएगा, देखो ये 9 हो रहा है, ये भी 9 हो रहा है, ये भी 9 है, और ये भी 9 हो रहा है। कितने कितने परिणाम है, 4। उत्तर क्या आएगा, 4/36। कितना आएगा, 4/36। अगर कहते योग 10 होने की, देखो 1 2 और 3, उत्तर आएगा 3/36। योग 12 होने कितनी है, 1 चांस है। योग 2 होने कितना है, 1 चांस है। फिर 3 होने के 2 चांस है, 4 होने के 3 चांस है, 5 होने के 4 चांस है, 6 होने के देखो यहाँ पर 6, इधर भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, इधर भी 6। ये वाला ज्यादा है, 7 वाला। यहाँ पर भी 7 हो रहा है, इधर भी 7 हो रहा है, इधर भी 7 जोड़ हो रहा है, इधर भी 7 जोड़ है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है। या तो आएगा योग का, या ऐसा आएगा कि दोनों पर एक समान अंक होने चाहिए। देखो इधर भी 1 1, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो 2 पासे के सवाल ऐसे आते हैं योग वाले,
या एक समान अंक वाला आते हैं। इसका एक क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। जैसे देखो क्वेश्चन ध्यान लगाओ, देखो जैसे ये रहा क्वेश्चन, ये को इतने सारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ हर साल। देखो 22, देखो 21, 22, 23, 24, 25, और ये सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी यही सेम, मतलब 19 में, 20 में, 25 में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार ये वाला आता है। अब इसमें से कोई एक आता है, सब नहीं आते, कोई एक या दो। एक पूछा तो 1 नंबर का, 2 पूछा तो 2 नंबर का, जितने पॉइंट पूछे। जैसे मान लो यहाँ क्या आएगा एग्जाम में, एक पासे को कितनी बार फेंका, एक बार ही। एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो वो हो जाएगा दूसरा वाला, ये आ जाएगा। फिर ये आएगा एक पासा उछाला 2 बार या 2 पासे उछाले 1 बार, तो ये लिखना है। और ये वाला एक पासा उछालना है 1 बार, तो ये वाला आएगा। तो आपको ये वाला बना लेना है, लिखा हुआ आएगा एक पासा 1 बार फेंका, तो ये परिणाम आएंगे। आप ऐसा लिखो, ऐसे लिख देना कि कुल कितने परिणाम आ रहे हैं, 6 परिणाम आ रहे हैं। कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल कितना आ गए, 6 आ गए। अब आप क्या करें, इसमें से कोई एक पॉइंट पूछेगा, जैसे यहाँ पूछ लिया। अब बताओ, पहले सूत्र लगाओ, पहले तो बताओ प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम लिख देना एक बार फॉर्मूला। हाँ, खाली जगह तो लिखने की जरूरत आपको है नहीं। अब देखो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य कौन कौन सी होती है, जिसके 2 टुकड़े नहीं होते। देखो अभाज्य कौन कौन सी है, ये है 2, 3 और 5। कौन सी है, 2, 3 और 5, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। एक में केवल एक का ही भाग जाता है, जिसमें कम से कम 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, अधिक से अधिक 2 ज्यादा भाग नहीं आना चाहिए। अधिक से अधिक 2 संख्याओं का भाग जाए, 2 होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। 2 संख्याओं का भाग जाना, जैसे याद हो 2 में 2 का भाग जाता है और 1 का जाता है, 3 का भाग जाता है और 1 का जाता है, 5 में 5 का जाता है और 1 का जाता है। या समझ लो जो 1 के पहाड़े माए 5, 1 के पहाड़े माए खुद के पहाड़े माए, और किसी पहाड़े में नहीं आया। जैसे 4 देखो, 4 2 के पहाड़े मार आती है, क्या हो गई, भाज्य। तो देखो ये संख्या क्या है, अभाज्य। अब बताओ उसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी बताओ। कुल परिणाम कितने हैं, 6, और अभाज्य कितनी है, 3। काट दो, उत्तर क्या आएगा, 1/2। जैसे अब ये वाला पूछ लिया, बताओ 2 और 6 के बीच में आने वाली संख्याएं, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। कहाँ बोला, 2 और 6 के बीच में। बताओ 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, कौन संख्या है वो संख्या दे रखी है 3, 4, 5। प्रायिकता ज्ञात करनी है। सूत्र क्या ज्ञात करने का, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कितना आएगा, 1/2। उत्तर यही आए, ज्यादातर सबका उत्तर यही है, 3/6, 1/2। लेकिन हमें ये लिखना है, जो संख्या पूछ उसके बारे में बताना है आपको। जैसे ये रहा विषम संख्या पूछी है, क्या होती है बताओ, 1, 3, 5, इसमें 2 का भाग नहीं जाता, उसको बोलते हैं विषम संख्या बोलते हैं। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। सूत्र क्या ज्ञात करने का, 3/6 बराबर क्या आएगा, 1/2। अब पूछे सम संख्या पूछ ली, सम क्या होती है, जिसमें 2 का भाग जाए, 2, 4, 6। प्रायिकता ज्ञात करनी है, वही अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कितना आया, 1/2। हमें इस पर ध्यान देना, नंबर आपको इसका मिलेगा, वो तो फिक्स है, 3/6 ही रहेगा हमेशा पासे के अंदर। ज्यादातर क्वेश्चन यही रहता है आपके। अब बोला है 4 से छोटी संख्या, 4 छोटी संख्या कितनी बताओ, 1, 2, 3, क्या आएगा, 1, 2, 3। प्रायिकता ज्ञात करनी है, वही आपके 3/6 और 1/2। जैसे बोला है 6 से बड़ी संख्या, बताओ 6 से बड़ी संख्या कितनी है इसमें, 0, कोई संख्या नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रायिकता क्या होगी आपके, 0/6, कोई संख्या नहीं। तो उत्तर क्या आएगा आपके, 0। और लिख देना ये क्या है, ये एक असंभव घटना। कैसी घटना है ये घटना है असंभव घटना। एग्जाम में सवाल भी आता है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। मतलब ऐसा जो संभव नहीं है, असंभव है। अब बोल दें 7 आ गए तुम्हारी जीत पक्की, एक बार मारना चाहिए, अब आएगा नहीं, कहां से जीत पक्की, तो क्या है, हार पक्की है। 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 से बड़ी संख्या 6। बताओ प्रायिकता कितनी आएगी, कितनी आई प्रायिकता है बताओ, संख्या तो एक ही है ना, 1/6। ऐसा नहीं 6 लिखा तो वहां 6 लिख दो, यहाँ 5 वहां 5 लिख दो। संख्या गिननी है, यहाँ 1, 2, 3 संख्या 3/6, 1, 2, 3 तो 3/6 है, यहाँ पर एक ही संख्या है, तो क्या आएगा 1/6।
भाज्य पूछ ले तो यहां मैंने बताया था अभाज्य। अगर आपसे पूछ ले बताओ भाज्य होने की प्रायिकता बताओ, भाज्य कौन कौन सी है? 4 और 6, ये भाज्य है। 4 में 2 का भाग भी जाता है और 6 में भी 2 का भी जाता है और 3 का भी। खुद के अलावा और किसी का भी भाग जाना चाहिए, वो भी 1 के अलावा, खुद के और 1 के अलावा। जैसे 4 है तो 4 और 1 के अलावा और किसी भाग जाए 2 का जाता है। 6 में 6 के और 1 के अलावा 2 और 3 का भी भाग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। उत्तर क्या आएगा? 2/6 काटो तो क्या आता है? 1/3। तो ये ध्यान रखना आपको, भाज्य कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, सम संख्या कौन सी है। 5 से बड़ी बोला, ये वाला सवाल 2-3 बार बोर्ड एग्जाम आ चुका है। 6 से बड़ी संख्या 0, कोई है ही नहीं संख्या, तो क्या बोलते हैं? असंभव घटना, ऐसी घटना। और ये इन्हीं में से 1 या 2 आते हैं। 1 पूछ लिया मतलब 1 नंबर का, 2 पूछ लिया मतलब 2 नंबर का, बस ये इन्हीं में से। और घुमा के पूछ ले तो फिर आपको आना चाहिए, जिसके बारे में बोला है संख्याओं का आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि भाई अभाज्य बोला है, भाज्य बोला है, सम बोला है, विषम बोला है, सब आपको आना चाहिए। सम विषम, अभाज्य में और विषम में ध्यान रखना है। विषम में 1 3 5 आता है और इसमें क्या आता है? 2 3 5, क्योंकि 1 में केवल 1 का ही भाग जाता है। ये संख्या ना भाज्य है ना ही अभाज्य। देखो ये अभाज्य में भी नहीं आया और भाज्य में भी नहीं आई। हाँ, अगर ऐसा लिख देता अभाज्य नहीं है तो आ जाता 1 4 6, नहीं में आता है वो, जो बोला उसमें नहीं आएगा। अभाज्य में भी नहीं है और आपके भाज्य में भी नहीं है। देखो भाज्य में भी 1 नहीं आया और अभाज्य में भी 1 नहीं आया, क्योंकि 1 में केवल 1 का ही भाग जाता है। तो ना ये भाज्य है ना ही अभाज्य। अभाज्य में चाहिए 2 संख्या, भाज्य में चाहिए 3, 2 या 2 से ज्यादा चाहिए, कम से कम 2 से ज्यादा होनी चाहिए। 3 4 5 6 चलेगी जितनी। एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। पासे पर नंबर बना दिया उसने। एक पासा है जिस पर नंबर लिख दिया, ABCD ऐसे लिख दिया। अब ये बोल, और ये बोर्ड एग्जाम आया, चॉइस बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो A प्राप्त होने की। प्रायिकता सूत्र क्या ज्ञात करने का? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम लिख देना। फिर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी। क्या बोला? A प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ और D प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ। कुल परिणाम कितने बताओ? 6, तो यहां आएगा 6। A प्राप्त बताओ, A आने के चांस कितने हैं? 2 चांस है। बताओ D आने के चांस कितने हैं? 1 चांस है। इसका आएगा आपके 1/3 ऐसे। कुल परिणाम नीचे आएंगे। कुल 6 परिणाम है। 6 में A कितनी बार है? 2 बार है। D कितनी बार है? 1 बार है। ऐसे आपको लिखना सिंपल। अब ये है 2 पासे वाली, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत कम ही आता है 2 पासे वाला सवाल। देखो इसमें ये पूछेगा आपसे, ज्यादातर पूछेगा योग का। क्या बोला? देखो 2 पासे हैं, एक सलेटी पासा है और एक नीला पासा। 2 पासे अलग अलग कलर के 2 पासे दे रखे हैं, फेंकना है उसको, परिणाम लिखना है आपको। अब क्या बोला है? प्रायिकता बताओ यदि संख्याओं का योग कितना हो? 8 है तो क्या होगा? संख्या का योग 8 कितना हो रहा है बताओ? 8 कहां हो रहा है? 8 कहां पर हो रहा है बताओ? 6 और 2 8, ये रहा। ये भी 8। अब एक बार आते सब आ जाएंगे ऑटोमेटिक। ये वाला और ये वाला, इनका योग क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। अगर आपको इतना सारा नहीं लिखना है, सिंपल से लिख दो खुद ही। स्टार्ट करो 6 से। जैसे मुझे यहां पर योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो कुल परिणाम कितने बताओ? 36। आप चाहो तो मन से लिख सकते हो। हाईएस्ट नंबर 6 है तो मुझे 6 से स्टार्ट करना है। 6 2 उल्टा लिख दो वापस, 2 6। फिर 6 के बाद क्या कौन आता है? पहले 5। अब 5 से स्टार्ट करो। 5 3 और 3 5। अब 5 के और पहले कौन आता है? 4 आता है, तो क्या आएगा? 4 4। यही बन रहे हैं। हमें 1 से 6 नंबर तक के नंबरों को ही यूज में लेना है और अंक केवल 2 ही लेने हैं। ये दो, ये सब, ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये वाला बच गया 4 4। बताओ कुल कितने परिणाम आए? 5 परिणाम आए। उत्तर क्या आएगा? 5/36। अब बोला योग 13 योग तो होता ही नहीं। हाईएस्ट कितना होता है? 12। तो लिख देना है हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, योग 13 होने की प्रायिकता। तो ये क्या है? 0/36। ये क्या है? यहाँ 0 आया। और ये क्या है? एक असंभव घटना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब बोला है 12 से छोटी और उसके बराबर। 12 और 12 छोटे, सब 12 या 12 छोटे सब नंबर आ रहे हैं। मान लो कहते हैं ना, पासा फेंको, 12 या 12 से कम आना चाहिए, सब 12 से 12 कम ही आएगा।
मतलब मेरी जीत संभव है। तो यहां पर देखो पूरे के पूरे परिणाम 36/36 क्या है, 1। 0 आया तो मतलब असंभव घटना है, और 1 आया तो मतलब निश्चित घटना है। ये क्या है, निश्चित घटना है, मतलब मेरी जीत निश्चित है। अगर मान लो कह दे 2 पासे है फेंको, या तो योग 12 आना चाहिए या 12 से कम आना चाहिए। अगर 12 से कम आ गए तुम्हारी जीत है, तो हमारी जीत पक्की होगी 100%, क्योंकि इसमें 12 से ज्यादा आता ही नहीं। 12 या 12 से कम ही पूछा है, सब आगे देखो 12 या 12 से कम, ये सब 12 से कम ही है, और ये रहा 12, और ये सब नंबर 12 से कम है। इसका मतलब है जीत के चांस पूरे हैं, निश्चित घटना है। ये क्या घटना है, असंभव। और ये कौन सी घटना है, 1 है निश्चित घटना और 0 है असंभव घटना। अब बोला योग 7 होने की। अब योग 7 होने के चांस यहां से स्टार्ट होते हैं, ये वाला देखो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऐसे क्या ना स्टार्ट ऐसे करना सेम, 6 और ये कितना होता है 7, उल्टा लिखो 1 6। अब लिखो 5 2, उल्टा लिख दो 2 5। अब 4 स्टार्ट करते हैं, 4 3, उल्टा लिख दो 3 4। इससे कम तो होता ही नहीं, 3 आ गया इसमें ऑलरेडी, 3 2 बार आ चुका है। अब देखो कुल कितने चांस बने बताओ, योग 7 होने के कितने चांस बने, 6 चांस में। कितने चांस बने, 6। काट दो तो क्या आएगा 1/36। हाँ 1/6 कितना आया 1/6। अब ये रहा। अब देखो यहां तो आया योग 8 योग 12 बता दिया। अब लिखा हुआ है 9 या 12। अब या लिखा हुआ है, या का मतलब होता है जोड़ करना, एवं का मतलब होता है गुणा करना। प्रायिकता में ये नियम है, अगर ये एवं लिखा होता तो दोनों को गुणा कर दो, दोनों को गुणा करते। या लिखा मतलब दोनों को जोड़ना है, 9 को और 12 को दोनों को जोड़ना है। तो क्या करेंगे देखो यहां बोला है 9 या 12। देखो पहले ध्यान देते हैं 9 पर, बताओ 9 का कितना हो रहा है बताओ, 9 का कहां पर है, ये रहा 9 का, ये है ना यहां से ये रहा ये लाइन। 12 कितना है 1। अब देखो ध्यान रखना इसके कितने हो रहे हैं, 9 के कितने हो रहे हैं 4। तो हमें यहां लेना है 4/36। या होता है तो बीच में प्लस करना पड़ता है, मतलब योग 9 आएगा तो भी जीत आपकी, 12 आया तो भी जीत है, मतलब ये भी मेरी जीत है ये भी मेरी जीत है। तो कितना आ गया, ये भी जोड़ लो और ये भी जोड़ लो, तो कुल कितना हो गया आपके 5/36। 1 2 3 4 5 मेरे चांस जीतने के, मतलब 9 आया तो भी तुम्हारी जीत, 12 आया तो भी तुम्हारी जीत। अब ये वाला कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं बताओ, सभी परिणाम कितने टोटली 36। एक पासे को 2 बार फेंका, कितनी बार फेंका, 2 बार। पासा 1 है, फेंका कितनी बार 2 बार, तो कुल परिणाम कितने आएंगे 36। चौथ बना लो, नहीं बनाओ तो भी चलता है, आपको याद होना चाहिए कौन सा नंबर कहां आता है। अब ये बोला है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, और एक बोला है 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 आएगा और 5 नहीं आएगा। अब पहले हम लिखते हैं ये वाला, ये ज्यादा ही रहेगा। 5 आएगा, बताओ 5 कहां कहां आ रहा है, 5 देखो इसमें आ रहा है, दिख रहा है ना 5, इसमें भी 5 दिख रहा है। 5 5 किसमें आ रहा है, इन सब में 5 आ रहा है, और इन सब में भी देखो 5 आ रहा है यार, 5 5 5 5 5 आ रहा है 5। इधर भी देखो 5 5 5 5 आ रहा है। बताओ कितनी बार आ रहा है बताओ टोटली। अभी और कहीं पर भी 5 नहीं है, 5 केवल इस लाइन में है और 5 केवल इस लाइन में। अब यहां पर कहीं पर भी 5 नहीं है, कहीं पर भी देख लो, कहीं पर भी 5 नहीं है, केवल 5 इसमें आ रहा है ना 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस लाइन में है, और एक इस लाइन में है, 2 लाइन में है। तो देखो क्या होगा, उत्तर क्या आएगा बताओ भाई आपके 11/36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। एक को एक बार ही गिनना है, 2 बार नहीं गिनना है। इधर से गिन लिया तो इधर से नहीं गिनना है। और यहां लिखा हुआ है 5, अगर 4 लिखा होता तो नहीं होता, क्योंकि 4 भी इतनी बार ही है, 1 भी इतनी बार। देखो एक का बोले ना, एक इसमें है और एक इसमें, देखो इस लाइन में भी 1 1 है और इस लाइन में भी 1 1 है। देखो ये रहा 1 1 1 1, इधर भी हर एक नंबर 11 बार है, हर एक नंबर कितनी बार है 11 बार। अगर यहाँ लिखते हैं ना 4 कम से कम एक बार आएगा, तो भी आपको यही उत्तर लिखना है। अब ये बोला है किसी भी बार में नहीं आएगा, तो बाकी बार में नहीं आ रहा है, तो देखो 36 में से 11 बार आएगा, बाकी बार में नहीं आएगा। बताओ 11 बार आया, बाकी कितना बच गया 25 बार नहीं आया। देखो 4 8 12 16 20
21, 22, 23, 24, 25। 25 बार नहीं आएगा, 11 बार आएगा। अब ये 5 के लिए लिखा, सबके लिए यही उत्तर है। अगर इसी जगह लिखा था 2, तो भी देखो 2 कितनी बार है, 11 बार है। इस लाइन में 2 है और इस लाइन में 2 है। 11 बार आएगा, 25 बार नहीं आएगा। ये हर एक के लिए ऐसे ही, हर एक के लिए, हर नंबर के लिए। अब देखो, अब है ताश का क्वेश्चन दे रखा है। अब ताश में देखो ध्यान देना, 4 प्रकार के पत्ते हैं। ये तो बोलते हैं चिड़ी, और ये दे रखा है हुकुम, और ये दे रखा है पान, और ये क्या दे रखा है आपके, ईंट दे रखा है। ये 4 प्रकार के पत्ते दे रखे हैं। ये चारों आपको ध्यान होने चाहिए। और देखो इसमें 26 पत्ते तो है लाल कलर के, 26 लाल कलर, लाल कलर, कलर देखो, कलर कैसा है, लाल कलर है। 26 कैसे है, लाल कलर, रेड कलर है ना, लाल कलर दिया हुआ है। इसमें भी लाल कलर है, इसमें भी लाल कलर है। देखो कुल पत्ते कितने हैं, 52। कुल पत्ते कितने दिए हुए हैं, 52। 52 में से आधे पत्ते तो है लाल कलर के और आधे पत्ते हैं काले कलर के। ये जो कलर है वो क्या दिया हुआ है, काला कलर, काले रंग के पत्ते। और ये क्या है, लाल रंग के पत्ते। कितने हो गए भाई, 52 हो गए। अब हर एक का नाम भी है। जैसे देखो ये इक्का है, इक्के के बाद यार बादशाह, बेगम, गुलाम, दसला, नेला, आटी, साती, छग्गी, पांची, चौगी, तिगी, दुगी। तो वो इक्को है, वो बासो है, अब बेगी है, वो गुलियो है। अभी बोले ना गुलिया गुलिया करता, वो गुलियो है, ऐसा नाम है। और देखो ये जो पत्ते हैं ना, ये वाले पत्ते, इन पत्तों को बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता। क्या बोलते हैं, तस्वीर वाला पत्ता, या फेस कार्ड कहते हैं। तस्वीर वाला कार्ड, या इसको बोलते हैं फेस कार्ड भी कहते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं, इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड भी कहते हैं। फेस कार्ड मतलब हो गया जिस पर चेहरा बना हुआ, क्या बना हुआ है, फोटो बना हुआ ऊपर, थोबड़ा बना हुआ ऊपर, राजा का, रानी का और गुलिया का। बादशाह, बेगम और गुलाम। और ये है इक्का, सबसे भारी पत्ता ये है, लेकिन सब पीछे दे रखा है। सबसे भारी पत्ता ये होता है, फिर ये वाले पत्ते दे रखे, बादशाह, बेगम, गुलाम, सब ऐसे पत्ते दे रखे। इसको बोलते हैं चिड़ी, इसको बोलते हैं हुकुम, हिंदी में हुकुम कहते हैं, हम तो सिंपल काली बोलते हैं। ताश खेलने वाले हुकुम बोलते हैं, ताश खेलने वाले वो काली बोलते हैं, काली का बादशाह ऐसे बोलते हैं, काली की बेगम ऐसे बोलते हैं। ये चिड़ी है, ये पान को पान नहीं बोलते, पान को लाल ही कहते हैं। सिंपल हम पढ़ते हैं, हम गेम खेलते हैं ना, तो उसको लाल ही कहते हैं, जबकि एक्चुअल में क्या है, ये पान है। और ये क्या है, ईंट है, इसको ईंट बोलते हैं ना, ऐसा होता है ना, ईंट का बीज बना हुआ। तो ईंट ये है, ये पान है, ये हुकुम है और ये चिड़ी है। नाम सारे याद होने चाहिए। अब ये नाम याद है, हर एक में 13 पत्ता होता है। कितना टोटली 13 पन्ने। देखो ये वाले 13 पन्ने, सभी के सभी, पूरी लाइन। ये वाले भी 13, ये वाले भी 13 और ये वाले भी 13, 13 चौक 52 टोटल हो गया। अब इसमें से बस पत्तों का नॉलेज होना चाहिए, जिसके बारे में पूछा है वो कितने है वो आने चाहिए आपको। जैसे देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान देना भाई। 52 पत्तों की ताश है। अच्छी देखो, ये बोर्ड एग्जाम आया हुआ है 14 में, 21 में, 20 में सवाल आया हुआ है और आते ही रहता है, देखो ध्यान देना। और मॉडल पेपर में भी ऐसे सवाल दिए हुए हैं। अब ताश में से हमें पत्ता निकालना है, हमें याद करनी है प्रायिकता। नंबर 1 क्या बोला इसने, बताओ। इसने बोला है लाल रंग का बादशाह। क्या बोला इसने, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता बताओ। अब बताओ, लाल रंग, ये रे दोनों लाल रंग है, ये दोनों लाल कलर है। बादशाह कितने बताओ इसमें, बादशाह कितने हैं, 2 बादशाह है। लाल रंग लिखा हुआ है तो 26 पत्ते होते हैं, लेकिन इसने बोला बादशाह कितने होते हैं, 2 बादशाह, 2 बेगम, 2 गुलाम। तो कितना है, 2 बादशाह होते हैं। तो क्या उत्तर आएगा, 2/52। अगला बोला है फेस कार्ड। अगला क्या बोला है, फेस कार्ड। अब बताओ फेस कार्ड कितने हैं, फेस कार्ड कितने बताओ। ये रे फेस कार्ड, 3 चौक 12, 12 पत्ते फेस कार्ड है। क्या है, 12 पत्ते। तो ये आएगा 12/52। कटे तो काट दो, ये आएगा 1/26 और ये आएगा भाई आपके 3/13। मतलब हर 13 पत्ते में 3 पत्ता कलर के। अब अगला क्या पूछा इसने, अगला पूछा है लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। क्या बोला इसने, लाल रंग की तस्वीर। बताओ लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं। देखो ये तस्वीर वाले पत्ते, ये सब तस्वीर वाले हैं। इसमें से लाल रंग के कितने हैं, 6 हैं। काले रंग के भी 6 हैं और लाल रंग के भी 6 हैं।
यहां बोला है लाल रंग के, तो कितना होता है 6/52। दोनों में भाग जा रहा है 2 का, इधर जा रहा है 3 बार, इधर जा रहा है 26 बार। अगला आता है आपके हुक्म, बताओ ये कितना है। अगला बोला है हुक्म का पत्ता, इसमें क्या आएगा हुक्म का पत्ता। हुक्म पत्ते कितने बताओ, ये रहा हुक्म पत्ते कितने 13 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं 13 पत्ते हुक्म के हैं। कटो तो काट दो, मतलब हर 4 में 1 पत्ता हुक्म का है, हर 4 में 1 पत्ता हुक्म का है, मतलब टोटल कितने हैं 13 पत्ते हैं ऐसा। अगला बोला है पान का गुलाम। अगला क्या बोला है आपसे, पान का गुलाम बोला है। अब बताओ पान के गुलाम कितने हैं। पान कहां पर बताओ, ये रहा पान, ये पान है, इसमें गुलाम कितने हैं, ये एक ही गुलाम, ये वाला गुलियो, पान रो गुलियो। कितना है भाई 1/52, एक बता है। अगला बोला है ईंट की बेगम। ईंट कहाँ है, ये रहा ईंट। ईंट की बेगम कितनी बताओ, इसमें बेगम कितनी है, एक ही बेगम है, तो क्या उत्तर आएगा इसका 1/52। अब बोला इक्का नहीं होना चाहिए, बताओ इक्के कितने हैं, इक्के कितने बताओ, इक्के 4 है। अगर इक्का बोलता तो हम क्या लिखते, अगर ये कह देता कि बताओ इक्का होने की प्रायिकता बताओ 4/52। अब ये बोला इक्का नहीं होने का बताओ, 52 में से 4 पत्ते इक्के हैं, बाकी के 48 पत्ते इक्के नहीं है, तो क्या आएगा 48/52। इक्का होने की ये चांस है और नहीं होने का ये। आज 14 ऐसा भी कर सकते हो, इक्का होना प्लस इक्का नहीं होना, दोनों की जोड़ हमेशा कितनी होती है 1 होती है। तो इक्का नहीं होनी है, घटा दो बोली, 52 में 4 घटाओ कितना आएगा 48/52 ऐसे। जैसे सवाल दिया हुआ है ताश के 5 पत्ते, कितने पत्ते लिए, केवल 5 ही पत्ते लिए। कौन से लिए, इक्का बासा बेगम गुलाम 10 ऐसे 5 ही पत्ते लिए, तो भाग में कितना आएगा 5 ही देना भाग, क्योंकि सब पत्ते नहीं लिए हमने, 5 पत्ते लिए। इसने बोला इसमें से हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता बताओ। क्या बोला इसने, बेगम आने की प्रायिकता। कुल परिणाम कितने बताओ, कुल परिणाम कितने 5, बताओ बेगम कितनी है इसमें। अब ये बोला है बेगम जो निकाली हमने, बेगम को बाहर कर दिया, जिस बेगम ने मरे को हमने उसको अलग रख दिया, बेगम पत्ता निकाला उसको अलग कर दिया। अब हमारे पास केवल 4 पत्ते बचे हैं। अब बताओ इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, एक इक्का एक है अंदर, 4 में से एक इक्का है। अब ये बोल दे इक्के जगह बोला बेगम, बेगम आने की प्रायिकता बताओ, बेगम है ही नहीं अंदर, तो 0/4 क्या आएगा 0। ये क्या है असंभव घटना। देखो मैंने चित्र बनाया हुआ है, वहां चित्र बनाए हुए नहीं आते हैं, वहां तो सोचना है 5 पत्ते थे, लिख देना खुद ही हाथ से, इक्का बेगम गुलाम 10 जो भी है ना नाम लिख देना पूरा। देखो ये रहे भाई, देखो ये एग्जाम क्वेश्चन आया हो, क्या लिखा हो तो ध्यान देना। पत्ता है वही सेम, पहला ये बोला है काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता बताओ, कौन बताएगा भाई, काले रंग का पत्ता बताओ। काले रंग का पत्ता कितने हैं, आधे पत्ते काले रंग के हैं, आधे पत्ते लाल रंग के हैं, तो काले रंग के ये पत्ते सारे 13 कितने हो गए 26/52, मतलब आधे पत्ते, आधे काले आधे लाल। अब अगला क्या बोला इसने, लाल रंग की तस्वीर भी बताया था आपको, ये रहा कितना है 6/52, काट दो तो क्या आएगा 3/26। अब बोला हुक्म का पत्ता भी बताया था आपको, कितना हुक्म पत्ता कितना है 13/52, ये तो बताया ही था। ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, तो ताश का आपको नॉलेज होना चाहिए और पासे का आपको आना चाहिए।